एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले अगर लास्ट वाला एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर चेक कर लेना। खैर एपिसोड के अंदर आगे बढ़ती है, देखते हैं जो जीहू होती है वो किम को ऐसे गले लगा देती है। किम सोच रहा होता है कोई मुंह मारेगी, तभी जो किम होता है वो सुप्लेक्स मार देता है, उसको कसकर जमीन पर पटक देता है। इसके बाद जीहू कह रही होती है कि तुम्हें इस तरह मुझे बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए, और उसके ऊपर रेत फेंकने लग जाती है। किम कह रहा होता है कि मैं तो सिर्फ जो टेक्निक मैंने सीखी थी उसकी प्रैक्टिस कर रहा था। तभी देखते हैं कि वो लोग वहां से निकल पड़ती हैं क्योंकि उन्हें काफी ज्यादा भूख लगती है। तभी यहाँ पर जो सारा होती है उसको याद आता है कि उसका जो एक ग्लव्स है वो मिसिंग होता है, यानी एक जोड़ी। तभी देखते हैं कि वो लोग रॉक पेपर सीजर करते हैं ताकि वापस जाकर बीच पर से वो ग्लव्स लेके आ सके। और जो किम होता है वो फंस चुका होता है, वो हार चुका होता है, लूजर कहीं का। तभी देखते हैं कि ली मिंचो को याद आता है कि उसको जो सीक्रेट है वो उसने कहीं गिरा दी है। तभी जो सारा होती है वो कह रही तो लगता है कि तुमने उसे बीच पे गिरा दिया है, तुम्हें किम के साथ जाना चाहिए। जिसका ली मिंचो कह रही होती है कि इस लूजर के साथ तो बिल्कुल भी। लेकिन हम लोग देखते हैं कि तभी अगले ही सीन में वो लोग बीच पे आ चुके होते हैं दोनों। अब ली मिंचो को तो अपनी सिगरेट होती है वो मिल चुकी होती है, लेकिन किम सोच रहा था ग्लव्स कहाँ पर है। इसको ली मिंचो कह रही होती है कि वहां पर देखो। तभी देखते हैं कि वहाँ पर चार बंदे होते हैं, उनके पास वो ग्लव्स होते हैं, और उनमें से जो बंदा ग्लव्स पहने होता है वो कह रहा होता है कि जो ग्लव्स है सच में मेरे पंचेस को ताकतवर बना देगा, इसकी ग्रिप तो सच में काफी ज्यादा ही अच्छी है, क्या मुझे किसी बंदे को पकड़ के पीटना चाहिए। दूसरे वाला कह रहा होता है कि मैं तुम्हारी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तभी देखते किम कह रहा होता है कि वो तो हमारे ग्लव्स देखने में लगती है, जिसको ली मिंचो कह रही थी कि वो हमारे ही हैं, जाकर ले आओ। इसको किम कह रहा होता है कि लेकिन अगर मैं गया तो वो लोग मुझसे फाइट करेंगे। जिसको ली मिंचो कह रही होती कि क्या मुझसे बस ऐसे ही छोड़ दे, तुम जा रहे हो या फिर नहीं। जिसको किम कह रहा होता है चलो ठीक है। किम उन बंदों के पास जाता है और कह रहा होता है कि वो ग्लव्स हमारे हैं। इसके बाद जो बंदा होता है नीले वालों ने कह रहे ओ अच्छा मुझे माफ करना, मुझे तो ये ग्राउंड पे पड़े हुए मिले थे, मुझे तुम्हें वापस लौटा देने चाहिए, लेकिन मैं ये तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूँ लूजर कहीं के। और उसको मिडल फिंगर दिखा रहा होता है। किम कह रहा होता है ये हमारे हैं। इसका वो बंदा कह रहा होता है आखिर क्या प्रूफ है। जिसको ली मिंची आती है और कह रही होती है कि ग्लव्स के नीचे देखो। देखते हैं ग्लव्स के नीचे होंग लिखा हुआ होता है, यानी होंग सारा। जिसका वो कह रहे होते हैं ये तो होंग लिखा हुआ है, क्या सच में इन लोगों के ही है ये। जिसको तभी नीले वालों बंदा कह रहा होता है कि लेकिन फिर भी मैं तुम्हें वापस नहीं देने वाला हूँ। तो ये कैसा रहेगा, अगर 1 मिनट तक तुम मेरे पंचेस के अगेंस्ट टिके रहे, उनको ब्लॉक करते रहे, तो मैं तुम्हें ये वापस दे दूंगा। अगर ये तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो इसे भूल जाओ, लेकिन अगर तुम टिके रह जाते हो तो ये मैं तुम्हें वापस दे दूंगा। जिसको ली मिंचो कह रही होती कि चलो ठीक है ये करते हैं। लूजर बस तुम्हें टिके रहना है तो तुम डॉज या फिर ब्लॉक कर सकते हो, क्या मैंने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि ये कैसे करती हैं। अथवा देखते हो नीले बॉल और बंदा कह रहा होता है कि आखिर तुम्हारा इसके साथ रिलेशन क्या है, फ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड। लेकिन पास से देखो तो तुम सच में काफी खूबसूरत दिखाई देती हो, क्या तुम हमारे साथ आज रात घूमना चाहोगी। इसके बाद किम मुझसे कह रहा होता है कि मैं ये करूंगा, और साथ ही सोच रहा होता है कि ली मिंचे के बारे में जिसने जो कुछ भी कहा है मैं इसे बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा। देखते हैं कि अब दोनों आमने सामने आ चुके होते हैं। ली मिंचे कह रही होती है कि लूजर मैंने तुम्हें पहले ही दिखाया कि तुम्हें कैसे ये ब्लॉक करना है, तुम्हें याद तो है ना। फास्ट का सीन दिखाया जाता है। ली मिंचे कह रही होती है कि अपने ओपोनेंट के शोल्डर और हाथ के मूवमेंट को देखकर एक पंच को डॉज करना काफी मुश्किल होता है। इसको किम कह रहा था तो मुझे क्या करना चाहिए। ली मिंचे कह रही होती है कि सबसे पहले तुम्हें अपने जो सर है उसको साइड बाई साइड घुमाते रहना है। देखते ही प्रेजेंट में आ जाते हैं कि मैं ऐसे ही कर रहा होता है, साइड बाई साइड अपने सर को घुमाए जा रहे होते हैं। अभी देखने के बाद उस लड़के के जो साथी होते हैं कह रहे होते हैं क्या इसका ये फाइटिंग स्टांस है, ये तो बिल्कुल पेंगुइन की तरह दिखाई दे रहा है। जिसके बाद ली कह रही होती है कि मैं टाइमर को हैंडल करूंगी, और वो टाइमर स्टार्ट कर देती है। देखते नीले बॉल वाला बंदा कह रहा होता है कि तुम एक ही पंच के अंदर गिर जाने वाले हो। तभी देखते जो किम होता है उसका अटैक को डॉज कर लेते हैं ऐसे सर साइड बाई साइड घुमा के। अब वो बंदे कह रहे होते हैं क्या इसमें सच में डॉज कर लिया। अब ली मिंचे की बात याद आती है। ली मिंचे कह रही होती है कि अगर तुम अपने सर को ऐसे घुमाते रहते हो तो काफी ज्यादा मुश्किल होता है एक पंच को लैंड कर पाना। तो ध्यान रहे तुम्हें अपना सर सीधा बिल्कुल भी नहीं रखना है, तुम्हें इस तरह से उससे मूवमेंट करती रहनी है। अगर तुम इस तरह से पंचेस को डॉज करते हो, भले ही तुम पंचेस को बाद में डॉज ना करो, तुम्हारी बॉडी ऑटोमेटिकली ही पंचेस को डॉज कर लेगी। कि मैं उसके सभी पंचेस को डॉज कर लेता और सोच रहा होता है कि जिन लोगों से मैंने पहले फाइट किया अगर उनसे इसे कंपेयर करूँ तो ये सच में काफी स्लो है। यहाँ तक कि जो लाइट अटैक है उनको मैं अपने हाथों से ब्लॉक कर सकता हूँ, और जो बड़े शॉट है उनको डक मार के डॉज कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर ये रियल फाइट नहीं है, तो यहाँ पर काउंटर ब्लो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ ओपन लीवर के ऊपर। मुझे सिर्फ डॉज और ब्लॉक ही करते रहना है। अगर किसी ऐसे से फाइट की जा रही है जो कि एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करता है, उसका स्टेमिना काफी ज्यादा खत्म हो जाता है, स्पेशली वो लोग जो कि फुल पावर के साथ पंचेस स्विंग करती हैं। जिसको ली मिंचे कह रही थी सिर्फ 10 सेकंड बचे हुए हैं। देखते को बंदा एक और पंच थ्रो करता है कि उसके पंच को डॉज करता है। सोच रहा होता है कि मैंने डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट कर लिया था। बंदा एक पावरफुल शॉट मारता है किम की तरफ, लेकिन देखते हैं कि टाइम खत्म हो चुका होता है और किम ने अपने गार्ड्स भी डाउन कर दिए होते हैं क्योंकि उसने अपने डिस्टेंस का मेजर कर लिया होता है। इसके उसके साथ ही कह रहे होते हैं कि इसने अपने गार्ड्स को डाउन कर दिया था एंड मूव के ऊपर, लगता है कि इसने डिस्टेंस को मेजर कर लिया था। किम उससे कह रहा होता है कि क्या तुम अब ये ग्लव्स हमें वापस दोगे। जिसको तो बंदा कह रहा होता है कि ठीक है इसे ले जाओ, वैसे भी काफी गंदे हो चुकी हैं।
लेकिन यहाँ पर सिर्फ अटैक को डॉज करना बिच कहीं के क्या कैसा रहेगा अगर हम मर्दों की तरह इसे सेटल कर लेते हैं। तो चलो एक रियल फाइट की तरफ चलते हैं। तुम्हें पता है कि आसपास के नेबरहुड हमें क्या कह के बुलाती है? माउथी फकिंग ब्राड, जल्दी से इसे पकड़ लो, ये टाइम है एक छोटे सा लेसन का। तभी पीछे से एक आवाज आती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही है, बीच के ऊपर सभी लोगों के सामने एक फाइट करना। देन देखते हैं कि वो फिलिप होता है। किम उसको देखने के बाद कह रहा होता है कि फिलिप हुआंग आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिसको देखते हैं कि वो नीले बाल वाला बंदा कह रहा होता है कि अब आखिर तुम कौन हो, क्या तुम इसके अंदर क्यों घुस रहे हो। इसको फिलिप कह रहा होता है कि मैं क्यों इसके अंदर घुस रहा हूँ, एक्चुअली मैं जो तुम्हारे पीछे बंदा खड़ा है उसको मैं जानता हूँ। जिसको वो देखती है कि जो फिलिप की छोटी बहन कहती है क्या तुम उसे जानते हो। जिसको फिलिप कह रहा होता है कि वो मेरे स्कूल का जूनियर है। अब ये बहुत सुनने के बाद नीले बाल वाला लड़का कह रहा होता है तुम्हारे स्कूल का जूनियर है, तो बताओ इस पे हम क्या कर रहे हैं, क्या तुम इसे बचाओगे या फिर कुछ और है। तुम्हें लगता है कि तुम हमसे लड़ सकते हो, देखने में तो तुम हैंडसम लगते हो, क्या तुम मरना चाहते हो। जिसको फिलिप कह रहा होता है कि नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं मरना चाहता हूँ। अब ये देखने के बाद जो किम होता है वो सोच रहा होता है कि अचानक से सारा फोकस है वो फिलिप के ऊपर कैसे शिफ्ट हो गया है। देखते नीले बाल वाला लड़का कह रहा होता है कि ये मुझे गुस्सा दिला रहा है, मैं इसे अब मार दूंगा। जिसको दूसरे वाला कह रहा होता है कि मैं रिकॉर्डिंग करूंगा। देखते हैं कि जो गुलाबी बाल वाला बंदा कह रहा होता है कि मैंने इसे कहीं ना कहीं तो देखा है। तब उसको याद आ जाता है और कह रहे तो हे मैं इस बंदे को जानता हूँ, ये इनविंसिबल से है। जिसको नीले बाल वाला लड़का कह रहे थे क्या तुम्हें पक्का यकीन है। गुलाबी बाल वाला बंदा कह रहे थे कि हाँ ये इनविंसिबल से, जब मैं सियोल के अंदर गया था तब मैंने इसे देखा था। अब इतना जानने के बाद वो लोग वहां से डर के भाग जाते हैं। तभी जो फिलिप की सिस्टर होती है वो कह रही होती है आखिर इनविंसिबल क्या है। फिलिप कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता है। किम सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, लेकिन फिलिप की वजह से इस सिचुएशन से हम आराम से बाहर निकल पाए। जिसको फिलिप कह रहा होता है कि क्या तुम यहाँ पर बीच में मजे करने के लिए आए हो। जिसको अपना किम कह रहा होता है कि हाँ मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ यहाँ पर आया वो। तभी उसकी जो नजर होती है फिलिप की छोटी बहन की तरफ जाती है। उसे पता नहीं होता है कि ये कौन है। जिसको फिलिप कह रहा होता है कि इससे मिलो, ये मेरी छोटी सिस्टर जिसका कि नाम रोआ है। देखते वो 14 साल की होती है। कह रही होती है कि आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा, मेरा नाम रोआ है, प्लीज मेरे बड़े भाई का ध्यान रखना है। जिसके बाद जो फिलिप होता है वो कह रहा होता है कि चलो ठीक है तुम मजे करो, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, नेक्स्ट टाइम हम जरूर मिलेंगे। इसका देखते हैं कि किम सोच रहा होता है कि ये काफी ज्यादा सरप्राइज वाली बात है कि फिलिप यहाँ पर है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसकी छोटी बहन भी है, वो सच में काफी ज्यादा क्यूट है। इसको ली मिन से कह रही होती है कि लूजर कि तुम किस चीज के बारे में सोच रहे हो। इसके बाद किम कहता है कि कुछ भी नहीं। और यहाँ से जो सीन होता है वो शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पर घर होता है, वहाँ का सीन हमें दिखाया जाता है। उन लोगों ने काफी सारा जो खाना होता है वो खा लिया होता है। इसके बाद किम कह रहा होता है कि हमें इसे जल्दी से साफ कर लेना चाहिए। इसके बाद सारा कह रही होती है कि भूल जाओ, इसे हम बाद में करेंगे। इसके बाद देखते हैं कि बाहर बारिश होने लग जाती है। अब जीहो कह रही होती है कि किडो क्या तुम्हें बारिश पसंद है। जिसको किम कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल रिफ्रेशिंग हो जाता हूँ मैं। अब लिमिन जो कह रही होती है कि बिल्कुल भी नहीं, मेरे कपड़े यहाँ पर सब गीले हो जाती है। गनू कहता है कि बारिश मुझे उन दिनों की याद दिलाती है जब मैंने सियोक मून हाई स्कूल का टॉप डॉग से फाइट करी थी। बाकी दोस्तों कह रही होते हैं लेकिन ओपा आप तो किम से हार गए थे ना। अब ये सुनने के बाद गनू उदास हो जाता है। जीहू कह रही होती है कि कोई भी इसमें शर्म की बात नहीं है लूजर से हारने के बाद। जिसको किम कह रहा होता है कि मैं अगर दोबारा तुमसे फाइट करने जाऊंगा तो मैं पक्का हार जाऊंगा। सारा कहती है कि ये सबसे ज्यादा कमजोर है यहाँ पर। जिसको ली मीचे कह रही होती कि हाँ ये तो दोयोन से भी हार जाएगा। जिसके बाद दोयोन कह रहा होता है कि मैं फाइट नहीं करना चाहता हूँ। जिसके बाद सारा कह रही थी कि दोयोन आगे तुम्हारी आवाज इतनी ज्यादा पतली कैसी है, क्या तुम थोड़ा और तेज नहीं बोल सकती हो। इसके बाद देखती है बैकी दोसम कह रही होती है कि सारा ऐसा बिल्कुल भी मत को। जिसके बाद जीहू कह रही होती है कि दोसम चैन लेकिन तुम हमेशा दोयोन की ही साइड लेती हो। जिसके बाद दोसम चैन कह रही होती है क्योंकि हम लोग बचपन के दोस्त जो हैं। दोयोन थोड़ा उदास होता है और सोच रहा होता है अच्छा हम सिर्फ दोस्त हैं। ली मिन जी कह रही होती कि खैर छोड़ो, लेकिन आज तो हम फायर वर्क करने वाले थे ना, लेकिन आज तो बारिश हो रही है तो हम ये भी नहीं कर पाएंगे। तभी सारा कहती है कि बारिश के दिनों में क्या यहाँ पर कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर जाकर मजा किया जा सके। तभी वो आयोंग से पूछने के लिए जाते हैं और वो कह रही होती है कि ये पूछ रही हो कि बारिश के दिनों में क्या यहाँ पर कोई अच्छी जगह नहीं है जहाँ पर मजे किए जा सके। क्यों ना कैसा रहेगा अगर हम क्रश टेस्ट दे तो। जिसको वो लोग कह रहे होते हैं ये सुनने में तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। आयोंग कहती है कि पास ही में यहाँ पर एक अबैंडन्ड स्कूल की बिल्डिंग है जो कि काफी ज्यादा फेमस है और वहाँ पर काफी सारे यूट्यूबर है वो शूटिंग भी करते हैं और वहाँ के रूमर्स ये हैं कि लोगों ने वहाँ पर भूत भी देखे हुए हैं। अब ये सुनने के बाद वो लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। जिसके बाद आयोंग कह रही होती है कि लेकिन यहाँ पर एक लड़का और लड़की एक साथ अगर भूत को देख लेते हैं तो वो दोनों एक साथ हो जाती है, यानी हमेशा हमेशा के लिए एक साथ हो जाती है। अभी देखते हैं उन लोगों ने नामों की पर्ची बना ली होती है कि कौन किसकी टीम में रहेगा। पहली टीम के अंदर ली मिंची और किम रहते हैं, दूसरी टीम के अंदर गनहू और सारा रहते हैं और जो तीसरी टीम होती है उसके अंदर दोयोन और दोसम चैन रहते हैं और जो चौथी टीम होती है उसमें जीहू और आयोंग रहते हैं। तभी देखते हैं पहले टीम की बारी आती है किम और ली मिंचे की। ली मिंचे कह रही होती है कि लूजर जो अम्ब्रेला है तुम उठाओ। इसके बाद किम सोच रहा होता है कि क्या सच में वहाँ पर भूत है, अगर ऐसी बात है तो ये काफी ज्यादा ही डरावना है। लेकिन मुझे लगता है कि इतना ज्यादा बुरा भी नहीं है। तभी देखते हैं कि अबैंडन्ड स्कूल की बिल्डिंग होती है वहाँ पर पहुंच चुके होते हैं। किम कह रहा होता है क्या हमें यहाँ पर क्रश टेस्ट देना पड़ेगा। तब जो बिजली होती है वो कड़कने की आवाज आती है। अब जो ली मिंचे होती है काफी ज्यादा इधर डर चुकी हुई होती है और वो किम को इधर कब्ज के पकड़ लेती है और किम होता है वो काफी ज्यादा ब्लश करने लग जाता है और उससे कह रहा होता है कि ली मिंचे तुम ठीक तो हो ना। इसके बाद ली उससे कह रही होती है कि क्या मैं तुम्हें
मैं ठीक दिखाई दे रही हूँ? मुझे यहाँ पर बिजली की आवाज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी देखते हैं कि वो लोग स्कूल के अंदर आ चुके होते हैं, कॉरिडोर के अंदर वो लोग घूम रहे होते हैं। लेकिन से कह रही होती है कि यहाँ पर अजीब सी स्मेल आ रही है। तभी देखते हैं कि वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, उनको टीचर का ऑफिस दिखाई देता है। तभी देखते हैं कि वो लोग और आगे सीढ़ियों की तरफ जा रही होती है। अब देखते हैं कि किम कह रहा होता है कि आयोंग ने हमें ये कहा था कि हमें यहाँ पर इसे पूरा करने के लिए साइंस लैब के अंदर जो एक ह्यूमन की डमी रखी है उसके साथ फोटो खिंचवानी होगी। एक बंद पड़े स्कूल के अंदर साइंस लैब भी काफी ज्यादा डरावना दिखाई देता है, पता नहीं किस रीजन की वजह से। जिसका ली मिनचे कह रही होती है कि आखिर तुम अपने मुंह में ही क्या बड़बड़ा रहे हो, जिसको किम कह रहा होता है मैं काफी ज्यादा डरा हुआ हूँ। तभी देखते हैं जो ली मिनचे होती है वो आगे चल के थोड़ा डर जाती है। असल में वहाँ पर एक कीड़ा होता है जिसको किम कह रहा होता है वो तो सिर्फ एक बग था। जिसको ली मिनचे कह रही होती है कि मुझे बग है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ली मिनचे किम का हाथ पकड़े हुई होती है और किम सोच रहा होता है कि आयोंग ने ये कहा था कि अगर एक लड़का और लड़की भूत को एक साथ देख लेते हैं तो वो लोग एक साथ हो जाती हैं। तभी देखते हैं कि वो सेकंड फ्लोर के ऊपर जा रहे होते हैं जहाँ पर कि साइंस लैब होती है। तभी देखते हैं कि आगे चलने के बाद उनको साइंस लैब दिखाई देती है। किम को वहाँ पर ह्यूमन डमी दिखाई देता है। उसको देखने के बाद किम कह रहा होता है कि आयोंग इसके बारे में ही बात कर रही थी, लेकिन ये देखने में और काफी डरावना लग रहा है। जिसको ली मिनचे कह रही होती है कि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद देखते हैं कि जो किम होता है सबूत के तौर पर उसके साथ फोटो होता है वो लेने लग जाता है। तभी देखते हैं वो लोग फोटो ले लेते हैं और वहां से वो जल्दी से निकलने लग जाती है। तो किम होता है वो कह रहा होता है कि चलो ठीक है यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जैसा कि हमने सोचा था। वो लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं दो भूत होते हैं सीधा उनके सामने आ चुके होते हैं। असल में ये लोग जीहू और आयोंग होते हैं जो कि किम और ली मिनचे को बिल्कुल भी पता नहीं होता और उनको देखने के बाद वो काफी ज्यादा ही डर जाते हैं दोनों। देखते हैं जो ली मिनचे होती है वो किम के ऊपर ही गिर जाती है। देखते हैं कि आयोंग और जो जीहू होते हैं अपना मास्क हटाते हैं और कह रहे होते हैं कि हम लोग थे। जिसको किम कहता है कि आयोंग और जीहू ये लोग तुम थे। जिसके बाद देखते हैं जीहू कह रही होती है कि लेकिन एक मिनट रुको, तुम दोनों आखिर इस तरह क्या कर रहे हो। देन देखते हैं ली मिनचे किम के ऊपर होती है। तो ली मिनचे कह रही होती है कि अगर तुम्हें किसने कहा था हमें इस तरह डराने के लिए हमारे सामने आकर। इसके बाद जीहू और आयोंग कह रहे होते हैं कि सच में काफी ज्यादा मजेदार था। जीहू कह रही होती है कि हमने यहाँ पर सोचा था कि सिंपली ऐसे क्रश टेस्ट देना काफी ज्यादा बोरिंग होगा, तो हमने डिसाइड ये किया था कि हम लोग घोस्ट बनकर बाकी सभी लोगों को डराएंगे। चलो नेक्स्ट टीम को अब डराती हैं। अब जो टीम नंबर 2 होती है यानी गन्हू और सारा, वहाँ का सीन दिखाया जाता है। जीहू और जो आयोंग होते हैं उनके पास जाते हैं लेकिन वो लोग बिल्कुल भी नहीं डरते। उन लोगों को पता चल जाता है कि यही दोनों हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है टीम 3 की बारी आती है जिसमें कि दोयोन और दोसम चैन होते हैं। दोसम चैन कह रही होती है हमें काफी ज्यादा लंबा समय हो गया बरसात के दिनों में ऐसे अम्ब्रेला शेयर किए हुए। जो हम मिडिल स्कूल के सेकंड ईयर के अंदर थे तब हम लोग ऐसा करते थे, लेकिन एक बदमाश जिसका नाम दोयोन है उसकी वजह से थर्ड ईयर के अंदर ये हमने करा ही नहीं। जिसके बाद दोयोन कह रहा होता है मुझे माफ कर दो। जिसके बाद बाकी दोसम कह रही होती है कि लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम वापस आ गए दोयोन, तुम मेरे दोस्त बन गए। एक लूजर बडी जो कि मेरे साथ एनीमे देखता था, लेकिन कुछ ऐसा है जो कि मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं किम को सच में काफी ज्यादा ही पसंद करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। अब ये सुनने के बाद जो दोयोन होता है काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। तभी देखते हैं जो बिजली कड़कने की आवाज आती है। दोयोन काफी ज्यादा चौंका होता है और वो सोच रहा होता है कि जैसा कि मुझे लगा था तुम किम को पसंद करती हो। अभी बैकी दोस्तम कह रही होते कि पहले तो मुझे यही लगा था कि मैं सिर्फ उसकी एक फैन हूँ, लेकिन जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ मेरा दिल काफी तेजी से धड़कने लगता है। जब किम बीच के ऊपर था मैं सिर्फ उसे ही देख रही थी और मुझे अब ये रियलाइज हो चुका है कि इसे ही प्यार कहती हैं। मैं तुम्हें ये बताना चाहती थी दोयोन, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड के बीच में कोई भी सीक्रेट नहीं रहना चाहिए। ये बताने के बाद अब मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसे दूसरों से सीक्रेट ही रखना, और दोयोन अगर तुम्हारा कोई सीक्रेट हो तो तुम मुझे बता सकती हो। जिसके बाद दोयोन कहता है कि हाँ बिल्कुल। साथ ही सोच रहा होता है कि आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए। वो काफी उदास होता है। तभी देखते हैं कि आयोंग और जो जीहू होते हैं उनके सामने भूत बन के आ जाती हैं, लेकिन जो दोसम चैन होती है वो तो डर जाती है। दोयोन के चेहरे पर से एकदम हवाइयाँ उड़ी हुई होती है। अभी हमें जीहू कह रही होती है कि दोयोन आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुए। और यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, उनके घर का सीन हमें दिखाया जाता है। जो सारा होती है वो कह रही होती है कि सच में काफी ज्यादा मजा आ गया। जीहू कहती है कि देख के लगता है कि जितना भी मेकअप और मेहनत था वो सब रंग लाया है। जिसको सारा कह रही होती है कि लेकिन जो घोस्ट था वो बिल्कुल भी डरावना नहीं था। जीहू तुम काफी क्यूट दिखाई दे रही थी। अब जीहू कह रही होती कि होंग सारा सभी लोगों ने ये एक्सपेक्ट किया था कि तुम्हारा जो ग्रुप है वो डर जाएगा, और यहाँ तक कि जो दोयोन है वो भी नहीं डरा, वो भी काफी ज्यादा ब्रेव है। दोसम चैन कह रही होती कि मैं काफी ज्यादा डर गई थी, मैं रोना बंद ही नहीं कर पा रही थी। जिसको गन्हू कह रहा होता है कि अगली बार मैं भूत बनूंगा है। जिसके बाद किम कह रहा होता है कि आयोंग और जीहू काफी ज्यादा डरावने थे, लेकिन ह्यूमन डमी था वो साइंस लैब के अंदर और काफी ज्यादा डरावना था, उससे तो मैं डर ही गया था। लेकिन जो कह रही होती कि हाँ वो सच में काफी ज्यादा डरावना था। इसके बाद जीहू कह रही होती कि अगर तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। जिसके बाद लीमिनचे कह रही होती कि प्रूफ के तौर पे हमें साइंस लैब के अंदर जो ह्यूमन डमी है उसकी तस्वीर खींचनी थी, अब तुम्हें याद आया। इसके बाद आयोंग कह रही होती है कि मैंने तुम्हें इसलिए कहा था ह्यूमन डमी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए ताकि तुम उसे ढूंढने में काफी ज्यादा व्यस्त हो और उसी टाइम हम आकर तुम्हें डरा दे।
अब कोर्स सी बात है, वहाँ पर कोई भी ह्यूमन डमी है ही नहीं साइंस लैब के अंदर। तो समचैन कह रही होती कि हमारी टीम ने भी नहीं देखा था, सारा कह रही होती कि हमने भी नहीं देखा था, ली मिनचे कह रही होती कि हमने लेकिन फोटो खींची थी। अब जो किम होता है उनको फोटो दिखाता है, लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि जो ह्यूमन डमी होता ही नहीं है उसके पीछे। इसका ली मिनचे और किम दोनों डर जाती हैं और कह रहे होते हैं वो क्या सच का भूत था। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, अबेंडेड स्कूल की बिल्डिंग होती है, वहाँ का सीन दिखाया जाता है। जो खिड़की होती है वहाँ पर कोई झांक रहा होता है और हम लोग उसी ह्यूमन डमी को देखते हैं जो कि असली का घोस्ट होता है और वो हंस रहा होता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, बारिश बंद हो चुकी होती है, वो लोग बीच के ऊपर आ जाते हैं फायर वर्क करने के लिए। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, उनका जाने का समय आ जाता है। किम हमें बता रहा होता है कि बीच पे तो सच में मजा ही आ गया। तभी हम लोग देखते हैं कि वो लोग आयोंग को बाय कह रही होती है, आयोंग कह रही होती है कि दोबारा जरूर आना है, जिसको ली मिन से कह रही थी कि हाँ जरूर। तभी हम देखते हैं कि जो सारा होती है वो कह रही होती है तो ठीक है अब मैं यहीं से जा रही हूँ, मैं तुमसे सियोल के अंदर दोबारा फिर मिलूंगी। वो सभी लोग सारा को बाय कह रहे होते हैं और यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, वो लोग ट्रेन के अंदर बैठ जाती हैं, अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। वो लोग काफी ज्यादा थक चुके होते हैं तो वो लोग सो जाते हैं। जो ली मिनचे होती है वो किम के कंधे के ऊपर सर रख के सो रही होती है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, एक बंदे की तरफ का सीन दिखाया जाता है, वो कह रहा होता है कि तुम और तुम्हारा गैंग हमारी फैमिली के अंदर शामिल होना चाहते हैं। मैंने बिग बॉस से बात किया, उन्हें ये आइडिया बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा है। तुम काफी ज्यादा फेमस हो, बिग बॉस के बिजनेस को बढ़ाने में इससे काफी ज्यादा मदद मिलेगी। लेकिन क्या तुम ये बात जानते हो, हमारे जो बॉस है वो सिर्फ नंबर 1 को ही चुनते हैं, जो कि अपने हाई स्कूलर के बीच में नंबर 1 रहता है। तो इसका मतलब ये है कि वो हर एक स्कूल से नंबर 1 को ही चुनते हैं, एलिट ही इसको ज्वाइन कर सकती है। अगर तुम हाई स्कूलर के बीच में टॉप रैंक पर हो ही नहीं तो इसका क्या पॉइंट बनता है। लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारे स्कूल के अंदर एक बंदा है वो काफी ज्यादा ही फेमस हो रहा है। अगर तुम ऐसे छोटे मोटे बदमाशों को हैंडल ही नहीं कर सकते हो तो मैं सच में बिग बॉस से तुम्हारी बात कर ही नहीं सकता हूँ। सबसे पहले उस बास्टर को ठिकाने लगाओ या फिर उसे अपनी गैंग के अंदर शामिल कर लो, दोनों में से एक चीज करो और उसके बाद मुझसे आकर मिलना। और इस बंदे के बारे में हमें बताया जाता है, सियोल का 11 FC एग्जीक्यूटिव होता है जिसका कि नाम जंग होंग सियोंग होता है, जो कि 21 साल का होता है। उसके सामने फिलिप बैठा होता है जो कि कह रहा होता है कि मैं समझ गया सीनियर, और साथ ही सोच रहा होता है कि चलो ठीक है, जो मेरा अगला कार्ड रहने वाला है वो इनविंसिबल का नंबर 4 चोई हवांग। चोई वर्सेस किम, ये इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, कुछ हमें बियर की बोतल और खाया हुआ खाना दिखाया जाता है। अब देखते हैं कि वो चोई का घर होता है जो कि लड़कियों के साथ सोया हुआ होता है। तभी देखते हैं कि उसको अचानक से भूख लग जाती है और वो अचानक से उड़ जाता है। तभी जो लड़की होती है वो कह रही होती है कि तुम इतनी तेजी से क्यों चिल्लाए, मैं काफी ज्यादा डर गई थी। इसके बाद चोई कह रहा होता है कि मैं कन्वीनियंस स्टोर जा रहा हूँ, जिसको वो लड़की कह रही होती है कि कुछ सिगरेट भी लेके आना। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, कन्वीनियंस स्टोर से वो बाहर निकल रहा होता है सामान वगैरह अपना लेकर। तभी हम लोग देखते हैं कि वो आसपास देख रहा होता है कि कोई यहाँ पर अच्छी लड़की तो नहीं है, सुंदर सी लड़की, लेकिन कोई भी उससे दिखाई नहीं देती है। उसको जो ग्रैंड माँ होती है वो दिखाई देती है। उसको देखने के बाद चोई कह रहा होता है कि ग्रैंड माँ आपको किसी तरह की हेल्प की जरूरत है। जिसके बाद ग्रैंड माँ कह रही होती है कि जो मेरी हैंड कार्ट है उसको ऊपर तक तुम पहुंचा दोगे क्या। जिसके बाद देखते हैं कि अगले सीन में चोई ऊपर तक पहुंचा देता है तो उसको सामने कुछ लड़कियां दिखाई देती है। उनको देखने के बाद उनके पास जाता है और कह रहा होता है कि क्या तुम मेरे साथ घूमना पसंद करोगे। उसके बाद वो लड़कियां कह रही थी कि आखिर अब तुम कौन हो। इसके बाद जो चोई होता है अपने बैग में से काफी सारे जो पैसे होते हैं वो निकाल के दिखाता है, जिसको तो लड़कियां कह रही होती कि तुम अपने साथ इतने सारे पैसे लेके चलते हो ताकि तुम लड़कियों को अपने साथ लेके चल सको। आखिर ये कितने हैं, 1 मिलियन या फिर 10 मिलियन। तभी देखते हैं कि उसके पीछे से एक जो हिट होता है वो पड़ता है। अब देखते हैं कि वहाँ पर उनके जो बॉयफ्रेंड होते हैं उन लड़कियों के वो आ चुके होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम आकर बादशाह कहीं के हमारी लड़कियों के साथ क्या कर रहे हो, मसल पिक कहीं के, क्या मैं तुम्हारा सर खोल दूं। दूसरे वाला कह रहा होता है कि इस जैसे जो बादशाह होते हैं वो रियल फाइट के अंदर काफी कमजोर होते हैं। वो लड़कियां कह रही होती है क्या ये नॉकडाउन हो चुका है। तभी हम देखते हैं कि जो चोई होता है वो कह रहा होता है एक स्नेक अटैक, एक स्नेक अटैक। तभी देखते हैं कि उसका फेस पकड़ कर सीधा दीवार में दे के मारता है। अब जो हैंड काट होती है उसको यहाँ पर उठा लेता है और उनके ऊपर फेंक के मार देता है। जिसका वो देखते हैं कि दोबारा से वो हैंड कार्ड उठाता है और एक के बाद एक हिट मार ही जा रहा होता है। अब जो ग्रैंड माँ होती है वो कह रही होती है कि यंग मैन आखिर तुम मेरे हैंड कार्ड के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम उसे तोड़ दोगे, रुक जाओ। तभी वो देखते हैं जो बंदे होते हैं उससे माफी मांग रहे होते चोई से और कह रहे होते कि मैं गिव अप करता हूँ, प्लीज रुक जाओ। दूसरे वाले ने तो यहाँ पर पैंट के अंदर सूसू भी कर दिया होता है। तभी हम लोग देखते हैं जो चोई होता है अपने यहाँ पर फिनिशर होता है वो लगाता है और कह रहा होता है कि जो कोई भी मेरे साथ खिलवाड़ करता है उसके साथ यही होता है। देखते हैं कि ये चोई का फिनिशर होता है जो कि फेस ब्रेकर होता है। चोई उस बंदे को छोड़ देता है। देखते हैं कि उस बंदे के जितनी भी फेस की हड्डी होती है वो टूट चुकी होती है। वो लड़कियां काफी ज्यादा घबरा जाती है। अब जो चोई होता है वो इनविंसिबल का नंबर 4 होता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है और इसका जो निक नेम होता है वो फेस ब्रेकर होता है। तभी चोई के फोन पर फिलिप का मैसेज आता है जिसमें कि ये लिखा होता है कि इनविंसिबल के सभी लोग कल इकट्ठा हो जाना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिम स्टोरेज रूम का। देखते जो फिलिप होता है उसने मीटिंग बुला ली होती है, कह रहा होता है कि जो किम है वो काफी ज्यादा ही अब ताकतवर बन चुका है, हमें उसे जल्दी से पकड़ना होगा। मैंने सियोंग से सुना था किम के बारे में, जिससे कि मैं मिलने के लिए गया हुआ था। अगर इनविंसिबल किम को ठिकाने नहीं लगा पाती है तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं होगी। चोई
इस टाइम पर मैं तुम्हें यहाँ पर इंचार्ज बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने तरीके से जो किम है उसका सामना करो, चाहे तुम कुछ भी करो। तो चोई कहता है कि अगर मैं उससे हरा देता हूँ तो क्या तुम मुझे अच्छी लड़कियों से मिलवाओगे? जिसके बाद फिलिप कहते हैं हाँ बिल्कुल। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, किम हमें बता रहा होता है कि ऐसे समय बीतता गया और जो हमारा सेकंड सेमेस्टर था वो स्टार्ट हो गया। अब जितना हो सके मैं यहाँ पर फाइट को अवॉइड करने की कोशिश करूंगा, डो सियोप को हराने की यही मेरी लिमिट थी। अब किसी तरह की कोई फाइटिंग नहीं और किसी तरह का कोई हर्ट नहीं। अगर कोई भी मुझसे सामने से लड़ाई करेगा तो मैं जितना हो सके उसने अवॉइड करूंगा। एक नॉर्मल स्टूडेंट लाइफ है और मुझे अब जीनी है। जीहू की तरफ का सीन दिखाया जाता है जो कि कैरी होते कि मुझे किडो को जितना हो सके उतना करीब आना होगा। गन्हू की तरफ का सीन दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि इस सेमेस्टर के अंदर मैं गर्लफ्रेंड जरूर बना ही लूंगा। ब्यूंगटे कह रहा होता है कि अगर तुम इतने ज्यादा क्यों खुश हो रही हो। अभी देखते हैं कि जो अपना गन्हू होता है वो सोच रहा होता है लेकिन मेरे दिल के अंदर सिर्फ 2 औरतें ही बसी हुई हैं। सीन शिफ्ट होता है, दो समचैन की तरफ का सीन दिखाया जाता है। वो सोच रही होती है कि इस सेमेस्टर के अंदर मुझे जितना हो सके किम के और ज्यादा करीब आना होगा। दो उनको देखते हैं जो कि बेंच पर आराम से लोटा हुआ होता है उदास। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है किम और लीमिंचे को देखती हैं। लीमिंचे कह रही होती है कि लूजर आसपास देखते रहना। किम अब सोच रहा होता है कि सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है लेकिन लीमिंचे की निगरानी करने में फंसा हूँ। तभी जो किम होता है लीमिंचे से कह रहा होता है लीमिंचे लेकिन तो अपना खुद का बैग क्यों नहीं उठाती हो। जिसके बाद लीमिंचे कह रही होती है कि क्या तुम विरोध करने की कोशिश कर रहे हो, बकवास मत करो। जिसके बाद किम हमें बता रहा होता है खैर छोड़ो, एक शांति भरा सेमेस्टर है वो स्टार्ट हो चुका है लेकिन हमें कोई भी अंदाजा नहीं है कि एक बहुत बड़ा तूफान हमारी तरफ ही बढ़ रहा है। जिसके बाद किम लीमिंचे से कह रहा होता है लीमिंचे जल्दी हमें चलना होगा, ऑलरेडी हम काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं। इसको लीमिंचे कह रहे थे कि एक सेकंड रुक जाओ लूजर। तभी देखते कि लीमिंचे का फोन होता है, उसके ऊपर एक मैसेज आता है और वो कह रही होती है कि आखिर ये मुझे इस तरह की चीजें क्यों भेज रहा है। इसके बाद किम कह रहा होता है ये कौन है। जिसको लीमिंचे कह रही होती है कि तुम अपने काम से काम रखो, चलो जल्दी चलो। तभी उन्हें देखते हैं वो काफी जल्दबाजी करती है तो सीढ़ियों पर से फिसल के गिर जाती है और जिसका पैर होता है उसमें मोच आ जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है वो लोग हॉस्पिटल के अंदर आ जाते हैं। डॉक्टर कह रहे होते हैं कि तुम्हारा लिगमेंट स्ट्रेच हो चुका है, मुझे लगता है कि 5 हफ्ते लगेंगे इससे ऑलमोस्ट ठीक होने में। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, बाहर आ जाती है। लीमिंचे के पैर में प्लास्टर लगा होता है। किम कह रहा होता है कि आखिर में तुम्हें इतनी ज्यादा जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है। लीमिंचे कह रही होती है कि एक तो पैर मेरा काफी दर्द कर रहा है, ऊपर से तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। तभी देखती है उसके फोन पे एक मैसेज आता है जिसको वो कह रही होती है कि ये बादशाह ये चीज मुझे दोबारा क्यों भेज रहा है, लूजर आके तुम मेरे फोन में क्या देख रहे हो। जिसके बाद किम कह रहा होता है कि कुछ भी नहीं, मैंने कुछ भी नहीं देखा। जिसको लीमिंचे कह रही होती है ये मेरा भाई ये अपने टेस्ट स्कोर मुझे क्यों भेज रहा है क्योंकि इसके जो स्कोर है वो थोड़े से बढ़ गए हैं इसकी वजह से। इसके बाद किम कह रहा होता है क्या तुम्हारा सच का भाई। जिसको लीमिंचे कह रही थी हाँ बिल्कुल। किम सोच रहे थे हाँ मैं तो भूल ही गया था कि लीमिंचे एक्चुअली में अपने भाई से यहाँ पर कम्पिटिट कर रही है ताकि अपने ग्रैंडपा की बिल्डिंग को पा सके। उसके ग्रैंडपा ने ये कहा है कि जो भी ग्रैंड चाइल्ड पहले सियोल यूनिवर्सिटी के अंदर जाएगा ये बिल्डिंग उसी की हो जाएगी। और जब बात लीमिंचे की भाई की हो ही रही है, उसके साथ वो कॉम्पिटिशन कर ही रही है तो बस मैंने उसके बारे में सुना ही है। मेरे को नहीं पता है कि आखिर वो किस तरह का पर्सन है, मैं ये जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ। किम लीमिंचे से कहता है कि आखिर उसने कितना स्कोर किया है। जिसके बाद लीमिंचे कह रही होती 52। जिसके बाद किम कह रहे थे क्या ये अच्छे मार्क्स है। जिसको लीमिंचे कह रही होती कि हमारी फैमिली के अंदर कोई भी 50 से ऊपर गया ही नहीं है। और यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, देखते हैं कि सभी लोगों को पता चल चुका होता है कि लीमिंचे के पैर में चोट लगी हुई है और सब उसका हालचाल पूछ रहे होते हैं। ये देखने के बाद किम सोच रहा होता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था लीमिंचे सच में काफी फेमस है। और यहाँ से लंच टाइम का हमें सीन दिखाया जाता है। कुछ जो लोग होते हैं वो किम के क्लासरूम की तरफ बढ़े जा रहे होते हैं। किम होता है लीमिंचे से कह रहा होता है लीमिंचे क्या तुम कैफेटेरिया तक आ पाओगी या फिर मैं तुम्हारे लिए ब्रेड लेके आऊँ। जिसको लीमिंचे कह रहे होते कि नहीं लूजर मैं कैफेटेरिया ही आकर खा लूंगी। जिसके बाद देखते हैं कि वो बाहर निकल ही रहे होते हैं तो जो चोई होता है वो आ जाता है वहाँ पर और कह रहा होता है कि मुझसे फाइट करो। जिसके बाद किम कह रहा होता है कि अगर तुम क्यों मुझसे फाइट करना चाहते हो और तुम कौन हो। इसके बाद चोई कह रहा होता है कि तुमने मुझे यहाँ नहीं देखा है, मैं चोई हूँ इनविंसिबल का नंबर 4। कि मुझसे कहता है कि आखिर मैं तुमसे क्यों फाइट करूँ जबकि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। जिसके बाद चोई कह रहा होता है कि तुम्हें क्यों जानने की जरूरत नहीं है, चलो फाइट करते हैं। किम कहता है नहीं। जिसके बाद चोई कहता है चलो फाइट करते हैं। किम कहता है कि नहीं। जिसके बाद चोई कह रहा होता है कि मैं किसी के साथ जबरदस्ती की लड़ाई नहीं करता जब तक कि सामने वाला पहले मुझ पर हाथ ना उठा दे, यही मेरा नियम है। लेकिन खैर छोड़ो, इस टाइम पे मुझे तुम्हें पीटना ही होगा। और साथ ही सोच रहा होता है कि तभी तो मैं सेक्सी लड़कियों से मिल पाऊंगा। तभी देखते हैं कि चोई के सामने जो बंदा होता है वो कह रहा होता है कि चोई हवांग आगे तुम किस चीज का इंतजार करो, जल्दी से इसे पीटो जबरदस्ती। चोई उससे कहता है कि मैं जानता हूँ लेकिन अभी मैंने कहा है कि मैं उन लोगों से फाइट नहीं करता हूँ जो कि मुझसे नहीं करना चाहती है। तो देखते जो लीमिंचे होती है वो वहाँ पर आ जाती है। चोई उसको देखने के बाद सोच रहा होता है ये तो काफी ज्यादा खूबसूरत है, आखिर ये है कौन, सच में काफी खूबसूरत है।
इसकी जो बॉडी है और इसका जो चेहरा है वो टोटली मेरे टाइप का है। ए क्यूटी, तुम्हारा नंबर क्या है? अपना नंबर मुझे दो ताकि मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छी चीजें खरीद सकूं। जिसको ली मिनचे कह रही होती कि तुम अगली बार से कहीं के यहाँ से भाग जाओ। अभी सुनने के बाद जो चोई होते है काफी सरप्राइज हो जाता है। वो सोच रहा होता है कि ये पहली बार है किसी लड़की ने इस तरह से मेरी बेइज्जती की है। ये टोटली मेरे टाइप की है, ये मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। तभी वहां से टीचर गुजर रहे होते और कह रहे होते कि तुम लोग आखिर यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग लंच नहीं करने वाले हो? और सेकंड ईयर्स वाले आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इसके बाद चोई कह रहा होता कि हमें थोड़ा काम था इसलिए हम यहाँ पर आए थे, लेकिन अब हम लोग जा रहे हैं। तभी लोग देखते कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। ली मिनचे कह रही होती कि इस तरह से अपने पैरों को घुमाना सच में काफी ज्यादा परेशान करने वाला है। इसके बाद किम कह रहा होता कि ली मिनचे क्या मैं तुम्हारे लिए एक टैक्सी बुला दूं? इसके बाद ली मिनचे कह रही थी क्या सच में तुम्हारे पास पैसे हैं? जिसके बाद किम कह रहा होता है बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे पैसों से। इसके बाद ली मिनचे कहती क्या तुम मरना चाहते हो? तभी देखते हैं कि जीहू और बाकी लोग वहां पर आ चुके होते हैं। जीहू कह रही होती है कि मेरा भाई हो जल्दी यहाँ पर आने वाला है, क्या तुम हमारे साथ कैरियोके चलोगे? जिसके बाद ली मिनचे कह रही होती क्या कैरियोके, लेकिन जो मेरा पैर है वो सच में काफी दुख रहा है। जिसके बाद जीहू कह रही थी कि हाँ मुझे याद है तुम्हारा पैर वो सच में कैसा है अभी? इसके बाद दोसम चैन कह रही होती तो काफी ज्यादा बुरा हुआ। तभी हम लोग देखते हैं कि वहां पर कोई आ जाता है। उसको देखने के बाद वो लोग काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। असल में वहां पर चोई आ जाता है एक पैसों से भरा बैग लेकर और ली मिनचे के ऊपर ही पलट देते और कह रहा होता है कि मैं तुम्हें सब कुछ खरीद के दूंगा तो चलो मेरे साथ चलो। जिसके बाद किम कह रहा होता है कि एक मिनट रुको, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? इसके बाद चोई उससे कह रहा होता है कि किम क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? जिसके बाद किम सोच रहा होता है कि आखिर किस तरह का प्रेशर है, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो ली मिनचे कह रही होती है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे गुस्सा बिल्कुल भी मत दिलाओ, सन ऑफ बिच कहीं के, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। तो ये देखते हैं जो ली मिनचे होता है उसका पैर यहाँ पर स्लिप कर जाता है। लेकिन जो चोई होता है उसको यहाँ पर उठा लेता है और अपने कंधे पर रख लेता है और कह रहा होता है कि चलो डेट पे चलते हैं। ली मिनचे कह रहे होते हैं कि बादशाह की मुझे जाने दो। तभी उन्हें देखते हैं कि जो बाकी लोग होते हैं उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। जीहू कह रही होती है कि तुम ऐसे किसी को भी नहीं लेके जा सकते, उसे जल्दी से नीचे रख दो। तो देखते हैं जो चोई होता है जीहू को एक थप्पड़ मार देता है, उसको साइड में कर देता है। अब जो दोयोन होता है उसको भी एक पंच मार के साइड में कर देता है और उसको ली मिनचे को लेकर चला जाता है। बाकी उसके साथ ही कह रहे होते कि ओए फकर कहीं के, अपना जो फोन है नीचे रख दो, शूटिंग बिल्कुल भी मत करो नहीं तो तुम मारे जाओगे, और पैसे बिल्कुल भी मत उठाना, हम इसे जल्दी उठाने वाले हैं। और आखिर अब तुम क्या करने वाले हो तुम लोग? अब इधर हमें बाहर की तरफ का सीन दिखाया जाता है। गन्हू को हम लोग देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि जैसे ही मुझे जीहू ने यहाँ पर मैसेज करके कहा था कि वो कैरियोके जाने वाली है, मैं तुरंत यहाँ पर आ चुका हूँ और यहाँ तक कि जो सॉन्ग मुझे गाना है वो भी मैंने चुन लिया है कि आखिर मैं कौन सा सॉन्ग गाने वाला हूँ। मेरे दिल के अंदर 3 लेडीज बसी हुई हैं, लेकिन मेरे को किसी एक के साथ ही रहना पड़ेगा। ली मिनचे बिल्कुल एक कैट की तरह दिखाई देती है और सारा वो लेकिन मेरी जगह से काफी ज्यादा दूर रहती है और वो ऐसे सोच ही रहा होता है। तभी देखते कि जो चोई होता है ली मिनचे को अपने कंधे पे उठाकर उधर से गुजर रहा होता है। ली मिनचे कह रही होती है कि मुझे जाने दो, बादशाह कहीं की है। जो गनू होता है वो देख लेता है और कह रहा होता है कि ली मिनचे को नीचे रख दो, तुम हो कौन? बादशाह कहीं की है। और उसके कंधे के ऊपर हाथ रख देता है और कह रहा होता है कि उसे कहाँ लेके जा रहे हो? मैंने कहा उसे नीचे रखो। जिसके बाद चोई कह रहा होता है कि आखिर अब तुम कौन हो? मुझे गुस्सा बिल्कुल भी मत दिलाओ, मेरी डेट के अंदर बिल्कुल भी घुसपैठ मत करो नहीं तो तुम मारे जाओगे। गनू कहता है कि ये सेंस नहीं बनाता है, मैंने कहा ली मिनचे को नीचे रख दो। बोल्ड बादशाह कहीं की और एक जबरदस्त पंच होता है सीधा उसके फेस के ऊपर मार देता है। चोई कहता है क्या एक सकर पंच किया, तुम मरना चाहते हो? और वो ली मिनचे को नीचे फेंक देता है और कह रहा होता है कि मेरा नाम चोई हवांग है और मैं इनविंसिबल से हूँ, अब तुम मरोगे। ली मिनचे को पीछे थोड़ी चोट लग जाती है। चोई कह रहा होता है कि जो कोई भी पहले मुझ पर हाथ उठाता है वो मरता है, तुम्हें खत्म करने के बाद अपनी डेट है वापस से मैं कंटिन्यू करूंगा। गन्हू कह रहा होता है कि करके देख लो। बोल्ड बादशाह कहीं के और एक जबरदस्त पंच होता है सीधा चोई के फेस के ऊपर लैंड कर देता है। तभी जो चोई होता है उसको कुछ भी नहीं होता और वो कह रहा होता है ये कमजोर पंच था, ये बिल्कुल ही कमजोर पंच था। उसके ली मिनचे ये देखकर सोच रही होती कि गन्हू ओपा के जो पंच है वो काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन देख कर लगता है कि चोई के ऊपर वो कुछ भी काम नहीं करे। जिसके बाद देखते हैं चोई एक जबरदस्त पंच होता है गन्हू की तरफ मारता है। गन्हू उसको ब्लॉक करता है और एक जो शोल्डर टैकल होता है सीधा मारता है। तभी हम देखते हैं कि दोनों आपस में अपनी ताकत आजमाने लग जाते हैं। चोई कह रहा होता है कि क्या तुम अपनी ताकत को मेरे अगेंस्ट टेस्ट करना चाहते हो? गन्हू कह रहा होता है कि मैं भी काफी ज्यादा ताकतवर हूँ। किम कह रहा होता है कि गन्हू फाइट कर रहा है। जिसके बाद जीहू कह रही होती है कि गन्हू ओपा बिल्कुल भी मत हारना। डैनियल और फिलिप को देखते हैं। फिलिप कह रहा होता है आखिर ये कैसी आवाज आ रही है? अरे ये तो चोई है, मैंने इससे कहा था कि किम को ठिकाने लगाने के लिए, आखिर वो वहां पर क्या कर रहा है? गन्हू कह रहा होता है कि अगर ताकत की बात आती है तो मैं बिल्कुल भी नहीं हारूंगा, बोल्डी कहीं की है। जिसके बाद चोई कह रहा होता है कि मुझे बोल्डी कहना बंद करो, मेरे जो डैड थे उनको हेयर लॉस था। जिसके बाद गन्हू कह रहा होता है कि ये सुनकर काफी बुरा लगा, लेकिन और भी रीजन है तुम्हारे इस तरह से बोल्डी होने के। जिसके बाद देख चोई गन्हू के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है, लेकिन गन्हू अपने हाथों से उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। अभी देखने पर किम सोच रहा होता है कि गन्हू हुआंग ने अपने हाथों से उसके अटैक को रिफ्लेक्ट कर दिया, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। उनके रिफ्लेक्सेस काफी ज्यादा ही अच्छी हैं। तभी देखते हैं जो गन्हू होता है स्ट्रेट पंच सीधा मार देता है। देन देखते हैं जो चोई होता है उसको सीधा झेल जाता है और कह रहा होता है कि
इससे मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी, क्या तुम बस इतना ही कर सकती हो? अब ये देखने के बाद जो ली मिंची होती है वो कह रही होती है, गनहू ओपा सिर्फ एक जानवरों की तरफ फाइट बिल्कुल भी मत कीजिए, जो हमने पहले प्रैक्टिस की थी उसका इस्तेमाल कीजिए। गनहू सोच रहा था जो हमने पहले प्रैक्टिस किया था, तभी देखते उसको पास्ट याद आता है। सारा कह रही होती है कि ओपा तुम्हारे पास काफी ज्यादा अच्छी पावर है, तुम्हारे अटैक्स को कोई भी आसानी से पहचान सकता है। ली मिंची कह रही होती है कि तुम्हें और अटैक ऑप्शंस को ऐड करना पड़ेगा। प्रेजेंट में आ जाती है, गनहू होता है सीधा एक जैब थ्रो कर देता है। चोई कह रहा होता है कि चाहे तुम इसे 100 बार ही क्यों ना कर लो, ये बिल्कुल भी मुझे तकलीफ नहीं पहुंचा पाएगा। तो भी देखते हैं कि जो गनहू होता है वो यहाँ पर असल में एक जो टैकल मारने की तैयारी कर रहा होता है और कह रहा होता है कि जैब तो सिर्फ एक चाल थी, असली अटैक तो मेरा टैकल है। जिसके बाद उसको ली मिंचे की बात याद आती है। ली मिंचे कह रही होती है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ ग्रैपलिंग है उसको मिक्स करना पड़ेगा, इसकी वजह से तुम और ताकतवर बन जाओगे। देखते गनहू ऐसा ही करता है और चोई को नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर बैठ जाता है और कह रहा होता है कि तुमने मुझे कमजोर कहा था ना, तुम इस पे अब रिग्रेट करोगे बोल्डी कहीं के। गनहू पूरी ताकत से उसके फेस के ऊपर पंच मार देता है, लेकिन चोई होता है उसने अपने गार्ड्स को सॉलिड कर रखा होता है। गनहू कह रहा होता है कि अगर तुम हार मान लेते हो तो मैं रुक जाऊंगा। इसके बाद चोई कह रहा होता है कि आखिर कौन हार मान रहा है, मुझे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हो रही है, तुम सच में काफी ज्यादा ही कमजोर हो। इसके बाद गनहू सोच रहा होता है आखिर ये बादशाह, मैं पूरी ताकत से इसे मार रहा हूँ लेकिन तब भी इससे कुछ नहीं हो रहा है, क्या इसका सर स्टील से बना हुआ है? और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, पास्ट का हमें सीन दिखाया जाता है, बीच का सीन। सारा को देखते हैं जो कि गनहू के ऊपर होती है और कह रही होती है कि असल में किसी के मुंह पे ऊपर पंच मारने का भी एक तरीका है, अगर रैंडमली तुम उसे बस हिट करोगे तो तुम सिर्फ अपने आप को ही थकाओगे। जिसके बाद गनहू कह रहा होता है क्या सच में इसका कोई रास्ता है? जिसके बाद सारा कह रही होती है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हें अपने हाथों को इस तरह से स्ट्रेच कर लेना है, ध्यान रखना कि तुम्हें इस तरह से मारना है, इस मूव को हैमरिंग कहते हैं। जिसके बाद वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं। गनहू सोच रहा होता है कि मुझे याद है कि आखिर उसने मुझे क्या सिखाया था, मुझे इसके फेस के ऊपर सिर्फ हैमर की तरह मारना है, यानी हैमरिंग करनी है। देन देखते हैं कि वो हैमर्स की तरह पंचेस मारने लग जाता है चोई के फेस पर। अभी देखने के बाद डैनियल कह रहा होता है कि चाहे चोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसे काफी ज्यादा चोट लग रही होगी। जिसके बाद फिलिप कह रहा होता है कि नहीं, जरा ध्यान से देखो, चोई के जो गार्ड्स है वो अब भी काफी सॉलिड है और इसकी जो गर्दन है वो काफी ज्यादा ही मोटी है, जो कि सारे पंचेस के सॉक्स को एब्जॉर्ब कर ले रही है। चोई की जो गर्दन है किसी औरत के कमर जितनी मोटी है, इसकी वजह से जितना भी इम्पैक्ट है वो सब कैंसिल हो जा रहा है। तभी अगले सीन में देखते हैं जो चोई होता है गनहू को सीधा पकड़ लेता है और उसको अपने ऊपर से ही उठाकर फेंक देता है। जो गनहू होता है काफी दूर यहाँ पर जो बेंच बनी हुई होती है उसमें जाकर गिरता है। जिसके बाद देखते हैं कि वो खड़ा होता है, उसको काफी चोट लग जाती है और वो कह रहा होता है कि बोल्डी बादशाह कहीं के, अब मुझे ये करना ही होगा। देन देखते हैं को लॉन्ग हैंड पंचेस मारे जा रहा होता है बार बार। किम और जीहू को देखते हैं जो कि ली मिंचे को उठाती है। अब जो ली मिंचे होती है वो कह रही होती है कि लूजर, जरा ध्यान से देखो कि आखिर जो वो बोल्डी वो किस तरह से फाइट कर रहा है। इसके बाद किम सोच रहा होता है आखिर इसके कहने का क्या मतलब है, मैं इसके अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं खड़ा रह सकता हूँ, मैं इसके सामने टिक ही नहीं सकता हूँ, इस मॉन्स्टर के सामने कोई रास्ता ही नहीं है। इसके बाद देखते हैं कि जो चोई होता है वो कह रहा होता है कि क्या तुम्हें सेम अटैक के अलावा और कुछ भी नहीं आता है, बस तुम इतना ही कर सकती हो। चोई जबरदस्त पंच गनहू की तरफ मारता है, लेकिन जो गनहू होता है अपने शोल्डर से उसे ब्लॉक कर लेता है और सोच रहता है वो इसकी स्ट्रेंथ वो काफी ज्यादा ही है, अगर एक क्लीन हिट मुझे लग जाता तो मेरा खेल खत्म था। तभी देखते हैं कि सारा की बात उसको याद आती है। सारा ने कहा होता है गनहू ओपा, आप काफी ज्यादा अपने पंचेस के ऊपर निर्भर रहते हो, आपको किक्स भी मिक्स करनी होगी। देखते हैं गनहू ऐसा ही करता है, सोच रहा होता है कि सबसे पहले एक जैब से इसे डिस्ट्रैक्ट करना होगा, देन जो सेकंड अटैक रहेगा वो मेरा हाई किक रहेगा। देन देखते हैं कि वो ऐसा ही करते हैं, जबरदस्त हाई किक मार देता है सीधे चोई के ऊपर, वो लग भी जाता है। इसके बाद डैनियल कह रहा होता है कि देख कर लगता है कि इसका खेल खत्म हो गया। इसके बाद फिलिप कह रहा होता है कि बिल्कुल भी नहीं, जरा ध्यान से देखो, जितना भी यहाँ पर डैमेज था वो उसकी नेक ने एब्जॉर्ब कर लिया है। ठीक है, ऐसा ही होता है। तो किम हो तो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, सोच रहा होता है कि इससे लात पड़ी और ये अब भी खड़ा है। इसके बाद जो फिलिप होता है वो कह रहा होता है कि जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, चोई की जो गर्दन है वो काफी ज्यादा ही मोटी है, जो कि सारा डैमेज यहाँ पर एब्जॉर्ब कर ले रही है और मैंने कभी भी किसी को नहीं देखा है चोई को सीधे तौर पे ऐसे ट्राइक में हराते हुए। और अब जो फ्लो है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। जो लंबे बाल वाला लड़का है वो अब धीरे धीरे थकता जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो चोई है उसको जीतने के लिए ज्यादा अटैक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी, बस 2 से 3 हिट और इसका खेल खत्म। तो देखते हैं जो गन्नू होता है काफी ज्यादा थक चुका होता है, एक पंच थ्रो करता है, लेकिन देखते हैं कि पंच में बिल्कुल भी दम नहीं होता है। जिसके बाद चोई कह रहा होता है कि अब मेरी बारी है। इसके बाद देखते हैं जो चोई होता है एक जबरदस्त पंच सीधा उसकी पसलियों में ही मार देता है। देन उसकी जो पसलियां होती है गन्नू की उसमें क्रैक आ जाता है और एक जो पंच होता है सीधा चोई उसकी आंखों के ऊपर ही मार देता है, जिसकी वजह से उसकी नीचे की आंख होती है वो डैमेज हो जाती है, उसका जो स्कल होता है वो बुरी तरीके से फ्रैक्चर हो जाता है। इसके बाद गन्नू काफी दूर जाकर गिरता है। देन वो किसी तरह से खड़ा होता है, उसकी जो एक आंख होती है वो पूरी तरीके से बंद हो चुकी होती है और वो सोच रहा होता है कि जो ये बिल्डी है वो मुझे 2 दिखाई दे रहे हैं। तो देखते हैं कि जो चोई होता है उसकी तरफ आता है और उसके सर पे ही सीधा एक पंच मारता है, जिससे कि जो गन्नू होता है वो सीधा इधर नीचे जमीन पर गिर जाता है। देखते हैं जो चोई होता है उसको उठा लेता है एक फेस ब्रेकर लगाने के लिए और कह रहा होता है कि ये तब होता है जब तुम मेरे जैसे के साथ खिलवाड़ करते हो। तो देखते हैं जो चोई अपना फिनिशर होता है यानी जो फिनिशिंग मूव
ट्यूब होता है फेस ब्रेकर, उसको अप्लाई कर देता है। अब ये देखने के बाद जो जीहू होती है वो अपने भाई को बचाने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी चोई उसको थप्पड़ मार के साइड में कर देता है। तब देखते हैं कि जो गन्हू होता है उसको ऊपर की तरफ उठा देता है। तभी डैनियल वहां पर आ जाता है और कह रहा होता है कि मैंने कहा कि रुक जाओ, यहाँ पर काफी सारे लोग हमें देख रहे हैं, ये काफी है। इसके बाद चोई कह रहा होता है कि तुम मुझे मत सिखाओ कि आखिर मुझे क्या करना है, इसने मेरे साथ खिलवाड़ किया था तो मैं इसे सबक सिखाऊंगा ही। तभी देखते हैं फिलिप आ जाता है और कह रहा होता है कि उसने कहा कि इसे जाने दो तो इसे जाने दो, और वैसे भी जो ये बंदा है जिससे कि तुम फाइट कर रहे हो ये अनराइवल से है, अगर तुम इसे काफी बुरी तरीके से पीटोगे तो चीजें हमारे हाथ से निकल जाएंगी, तो इसलिए अभी से जाने दो। जिसके बाद चोई कह रहा होता है कि इस बादशाह ने पहले मेरे पर हाथ उठाया था। फिलिप काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कह रहा होता है ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, जल्दी से उसे छोड़ दो। जिसके बाद देखते हैं कि चोई होता है उसको छोड़ देता है। जिसके बाद फिलिप उससे कह रहा होता है कि ओए लंबे बाल वाले लड़के, हमने तुम पे ज्यादा सख्ती नहीं दिखाई है, तो अनराइवल से ये कह देना कि इसे ज्यादा बड़ा मुद्दा ना बनाए ताकि चीजें हाथ से बाहर ना निकले। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल का, हमें सीन दिखाया जाता है। देखते ही गन्हू एडमिट होता है और कह रहा होता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, उन लोगों ने कहा कि कुछ भी सीरियस नहीं है। जिसके बाद जीहू कह रही थी क्या कुछ भी सीरियस नहीं है, तुम्हारी जो पसलियां हैं वो टूट चुकी है और यहाँ तक कि तुम्हारी जॉ के अंदर भी क्रैक है, उन लोगों ने ये कहा कि तुम्हें ऑर्बिटल फ्रैक्चर सर्जरी की जरूरत है। इसको गन्हू कह रहा होता है कि फाइट में तो सब ये होता रहता है लेकिन मेरी पसलियां। तभी देखते कि जो किम होता है वो कह रहा होता है कि गन्हू तुम्हें आराम से सो जाना चाहिए। जिसको ली मिंचे कह रहे होते हैं कि वो बोल्ट किसी को ऐसे कैसे मार सकता है। जीहू कह रही होती है कि उसे पे बैक तो करना ही होगा, मैं उसे मार दूंगी। तब यहाँ पर नर्स आती है और कह रही होती है कि विजिटिंग टाइम खत्म हो चुका है, अब आप लोग जा सकती हो। इसको सभी लोग निकल जाते हैं। तभी किम जा रहा होता है तो जो गन्हू होता है उसको बुलाते और कह रहा होता है कि किम मेरे पास आओ, चोई से फाइट बिल्कुल भी मत करना, मैंने काफी लोगों से लड़ाइयाँ लड़ी है लेकिन उस बादशाह का जो लेवल है वो सच में काफी ऊपर है, अगर सीधे तौर पर तुम लड़ोगे तो तुम मारे जाओगे। खैर यहाँ पर तुम्हारा आने के लिए शुक्रिया, अब जाकर तुम घर आराम कर सकते हो। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है किम का जो घर होता है वहाँ का हमें सीन दिखाया जाता है। किम अपनी कुर्सी के ऊपर बस आराम से बैठा हुआ होता है और वो ये सोच रहा होता है कि यहाँ तक कि जो ली मिंचे है उसको इस तरह की चीजों के अंदर घसीटा गया और मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाया। गन्हू ने ये चीज देखी है और उससे फाइट की है और उन्हें काफी बुरी तरीके से चोटें भी लगी और यहाँ तक कि उनसे अगर मैं अपने आप को कंपेयर करूँ तो मैं काफी ज्यादा डरा हुआ था, मैं सच में काफी हेजिटेट कर रहा था। मैं उस मॉन्स्टर के अगेंस्ट खड़े रहने का तो सोच भी नहीं सकता हूँ, इस बात से ही मैं काफी ज्यादा ही डर जाता हूँ। यहाँ तक कि मैं अपने आप को ली मिंचे का फ्रेंड कहता हूँ और उसकी सच में काफी परवाह करता हूँ, लेकिन जब सच में उसे मदद की जरूरत है तब मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। वो लगातार ली मिंचे के साथ ऐसा ही करता रहेगा और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा इस चीज के बारे में। तभी देखते ली मिंचे उसके कमरे में आ जाती है और कहती है कि लूजर आके तुम क्या कर रही हो और तुम अकेले क्यों बैठे हुए अंधेरे के अंदर, क्या तुम गलत वीडियोस देख रहे थे। इसके बाद किम कह रहा होता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और तुम आखिर मेरे कमरे में क्यों आई हो। जिसके बाद ली मिंचे कह रही होती है कि मैं तुम्हारा चार्जर लेने के लिए आई हूँ और तुम अपना मैसेज क्यों नहीं चेक कर रहे हो, मैंने तुम्हें मैसेज भी तो किया था। इसको किम कहती है ओह मेरा जो फोन है वो मेरे बैग के अंदर है और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। इसको ली मिंचे कह रही होती है कि तुम मेरे मैसेज को इग्नोर कर रहे हो, तुम काफी ज्यादा घमंडी हो गए हो लूजर कहीं के, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं अपने टूटे हुए पैर के साथ यहाँ पर आऊँ चार्जर लेने के लिए। जो ली मिंचे होते हैं अपना मैसेज बॉक्स देखती है तो उसके अंदर काफी सारे मैसेज जो चोई होते हैं उसने करे हुए होते हैं। अब उसको देखने के बाद जो ली मिंचे होती है वो कह रही होती है आखिर ये बेकार सी चीज है कि मुझे क्यों भेज रहा है और अपनी जो न्यूड पिक्स है वो मुझे क्यों भेज रहा है, ये सच में काफी गंदा है। अब ये देखने के बाद जो किम होता है वो सोच रहा होता है कि ये सीजे टोल पे तो सेक्सुअल हरासमेंट है, आखिर जो वो सीनियर है वो कितनी अपनी लाइन क्रॉस करेगा। अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है, चोई अपने दोस्तों के साथ आता है और कह रहा होता है कि क्यूटी मैं आ चुका हूँ और बिना तुम्हें लिए आज मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। तभी देखते हैं कि किम और ली मिंचे दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। चोई कहता है कि मैं अपने दोस्त की कार लेके आया हूँ, वो पार्किंग के अंदर बाहर खड़ी हुई है और मेरे घर पे तो ड्रिंक्स हैं वो भी अवेलेबल हैं, बस तुम्हें इतना ये करना है कि तुम्हें बस मेरे साथ चलना है, सिर्फ तुम्हारी बॉडी को। देखते कि जो चोई होता है अपने साथ लड़कियों को भी लेके आया होता है, वो ली मिंचे को पकड़ के ले जा रही होती है। तभी जो ली मिंचे होती है उनमें से एक के मुंह पर कोनी मार देती है। दूसरा वाला जो बंदा होता है वो कह रहा होता है कि बिच कहीं की हमारे साथ चलो। अभी देखने के बाद जो किम होता है वो कह रहा होता है कि रुक जाओ। तभी देखते कि चोई होता है जबरदस्त पन सीधा उसकी चेस्ट में मारता है, जैसे कि जो किम होता है वो काफी पीछे जाकर गिरता है। अब देखते हैं जो क्लास प्रेसिडेंट होता है वो वहाँ पर आ जाता है और कह रहा होता है कि चाहे तुम कितने भी सीनियर क्यों ना हो तुम ये कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो, लास्ट टाइम भी तुमने हमारे क्लास के अंदर ये किया था, प्लीज़ ऐसा मत करो। तभी लोग देखते हैं जो चोई होता है वो कह रहा होता है कि जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा वो मारा जाएगा। देखते हैं जो चोई होता है उसके दोनों पैर पकड़ के उसको काफ़ी तेजी से इधर घुमा देता है और इधर खिड़की से बाहर की तरफ ही फेंक देता है। तभी देखते हैं कि जो किम होता है वो सोच रहा होता है कि हम तो सेकंड फ्लोर पे थे ना, आखिर उसने नीचे क्यों फेंक दिया। बाकी लोग कह रहे होते हैं कि चोई बादशाह कही कि आखिर तुमने उसे नीचे क्यों फेंक दिया, तुम तो सच में पागल हो। अगले ही सीन में देखते हैं जो क्लास प्रेसिडेंट होता है वो बिल्कुल ठीक होता है क्योंकि विंडो के नीचे एक छज्जा होता है, वो छज्जे के ऊपर गिरता है ना कि सीधा जमीन पर। अभी देखने के बाद बाकी लोग कह रहे होते हैं कि फकर कहीं के जो कुछ भी तुमने आज यहाँ पर देखा है किसी को बताना बिल्कुल भी मत, अगर किसी ने ये बताई तो मैं उसे ढूंढ लूंगा और उसे मार दूंगा। तभी देखते हैं जो चोई होता है वो पीछे की तरफ देखता है तो जो ली मिंचे होती है वहां से गायब
गायब हो चुकी होती है मौके का फायदा देखकर। तभी टॉयलेट का हमें सीन दिखाया जाता है, वो टॉयलेट के अंदर बैठी हुई होती है और कह रही होती है कि अगर मेरे पैर के अंदर दर्द नहीं हो रहा होता तो मैं उससे खुद ही ठिकाने लगा देती, मेरा पैर काफ़ी ज़्यादा ही दुख रहा है। अब लगता है कि मेरे पास और कोई चारा बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है ये मेथड अपनाने के अलावा। तभी देखती है जो ली मिंची होती है अपने भाई के पास फ़ोन मिला रही होती है। तभी देखती है उसका जो भाई होता है वो फ़ोन बिल्कुल भी नहीं उठा रहा होता। तभी जो ली मिंची होती है दोबारा से फ़ोन मिला रही होती है और कह रही होती है कि जल्दी से उठा लो, घंटी जा रही होती है। तभी अगले सीन में ली मिंची को भाई को देखते हैं जो कि फ़ोन को उठा लेते और कह रहा होता है कि तुम्हें क्या हुआ, जिसको ली मिंची कह रही होती है कि तुम इतने एटीट्यूड से कैसे बोल रहे हो, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, मेरी मदद करो। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है। देखते हैं कि उनकी छुट्टी हो चुकी होती है। किम सोच रहा होता है कि चोई सीनियर आज बिल्कुल भी नहीं आया है, भगवान का शुक्रिया आज मैं ली मिंची को सीधा घर की तरफ ही लेके जाने वाला हूँ, हम लोग कहीं बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। तभी वो लोग बाहर निकलते हैं तो जो बाकी लोग होते हैं यानी चोई और उसके लोग होते हैं वो ऑलरेडी वहाँ पर होते हैं। चोई एक कार के अंदर होता है और वो बाहर निकलता है और कह रहा होता है कि आज तो मैं तुम्हें पक्का लेके जाऊंगा। वो ली मिंची का हाथ पकड़ के खींच रहा होता है। इसके बाद जो किम होता है वो कह रहा होता है कि बादशाह कहीं के रुक जाओ, और साथ ही सोच रहा होता है कि अगर ये कार के अंदर ली मिंची बैठ गई तो सब खत्म हो जाएगा। ली मिंची को जबरदस्ती वो लोग कार के अंदर बैठा रहे होते हैं। तभी लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक जो बाइकर होता है वो आ चुका होता है और वो कह रहा होता है कि मैं खुश हूँ कि मैं टाइम पर आ पाया। अब किम उस बंदे को देखने के बाद सोच रहा होता है कि आखिर ये है कौन, जिसको चोई कह रहा होता है कि अब तुम कौन हो। जिसका देखते हैं कि जो बंदा होता है वो कह रहा होता है कि मैं ली मिंची का बड़ा भाई हूँ, मिंचियोंग, और वो 19 साल का होता है। अब ये चीज सुनने के बाद जो किम होता है काफी सरप्राइज हो जाता है और सोच रहा होता है कि क्या ये ली मिंची का असली भाई है। तभी लोग देखते हैं कि जो ली मिंची होती है उसको देखकर कह रही होती है कि जल्दी से मुझे बाहर निकालो। जिसके बाद देखते हैं कि ली मिंची का जो भाई होता है जो मिंसियोंग होता है वो कह रहा होता है कि तुम इतनी ज्यादा चिल्ला क्यों रही हो जबकि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। चोई उससे कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, अगर तुम मेरे रास्ते में है तो तुम मारे जाओगे। जिसको मिंसियोंग होता है अपनी सिगरेट को सीधा चोई के ऊपर फेंक देता है और कह रहा होता है कि अगर मैं तुम्हारे रास्ते में आया तो तुम मुझे मार दोगे, चलो ये भी करके देख लो। जिसको बाद देखते हैं कि चोई होता है उसके ऊपर काफी तेजी से चिल्लाता है, लेकिन अचानक से वो काफी ज्यादा ही सरप्राइज हो जाता है और सोच रहा होता है कि इसके अंदर से काफी ज्यादा अजीब एनर्जी है वो बाहर आ रही है, ये बिल्कुल फ्लिप जैसा मुझे दिखाई दे रहा है। मिंसियोंग उससे कहता है कि आखिर तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो, लगता है कि मुझे पहली चाल चलनी ही पड़ेगी। तभी देखते हैं वो काफी तेजी से चिल्लाता है और कह रहा होता है कि हे पुलिस ऑफिसर, यहाँ पर कुछ बुलीज हैं, जल्दी से इन्हें आकर अरेस्ट कर लो। जो मिंसियोंग होता है ली मिंची को कार से बाहर निकाल देता है। देन देखते हैं कि चोई अपनी कार लेके वहां से निकल जाता है और कह रहा होता है कि बादशाह कहेंगे तुम इंतजार करो, एक दिन मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। देखते जो मिंसियोंग होता है काफी हंस रहा होता है और कह रहा होता है ये काफी फनी था। ली मिंची कह रही होती है कि बादशाह कहेंगे तुम्हारी वजह से मेरा पैर दोबारा से मुड़ गया। इसका मिंसियोंग कह रहा होता है कि ओए तुम वही लूजर हो जो कि इसके साथ रहता है ली मिंची के साथ। खैर छोड़ो, मेरे को काफी ज्यादा भूख लगी है, चलो तुम्हारे घर चलती हैं। देन अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं कि वो किम के घर आ चुका होता है और कह रहा होता है कि ये जगह तो सच में काफी अच्छी है। तभी जो किम की मॉम होती है वो कह रही होती है आखिर कौन आया हुआ है। तभी देखते हैं कि जो मिंसियोंग होता है वो कह रहा होता है कि मैं ली मिंची का बड़ा भाई मिंसियोंग हूँ और मेरे को जैसे ही पता चला कि मेरी छोटी बहन है उसके पैर में चोट लगी हुई है तो मैं काफ़ी ज़्यादा चिंता कर रहा था, तो मैं यहाँ पर आ गया, मुझे माफ़ करना, क्या मैं थोड़े दिनों के लिए यहाँ पर रह सकता हूँ। इसके बाद किम की मॉम कह रही होती है कि ओ तुम मिंसियोंग हो, तुम तो काफ़ी ज़्यादा ही बड़े हो चुके हो, बेशक तुम जितना चाहो उतना यहाँ पर रह सकती हो। ली मिंची तो सच में काफ़ी सेफ फील करती होगी क्योंकि उसका ऐसा बड़ा भाई जो है ली मिंची ने अलग से ही चेहरा बना रखा होता है। किम कह रहा होता कि ली मिंची लेकिन तुम्हारा चेहरा। तभी देखते हैं कि किम की मॉम कह रही होती है लेकिन आखिर मैं क्या करूँ, आज तो मैं बिजनेस ट्रिप पे जा रही हूँ क्योंकि आज से वो स्टार्ट हो रही है तो मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बना पाऊंगी, लेकिन किम ये लो पैसे, तुम लोग काफी ज्यादा मजे करना। तभी देखते हैं कि वो वहां से जाने लग जाती है। अब जो ली मिंची और मिंसियोंग होते हैं उनसे कह रहे होते हैं कि आपका ट्रिप काफी अच्छा रहे। तभी देखते हैं कि मिंसियोंग कह रहा होता है कि लेकिन तुम इतना ज्यादा अडल्ट के साथ पोलाइट कैसे हो गए, जिसको ली मिंची कह रही होती है कि तुम भी तो बादशाह कहीं के। तभी देखते हैं मिंसियोंग सोफे पर बैठ जाते और कह रहा होता है कि मेरी ट्रिप काफी ज्यादा लंबी थी, मुझे भूख लगी है, लूजर जल्दी से डिनर ऑर्डर करो और याद रखना कि कुछ अच्छा ऑर्डर करना, अगर मेरे को बुरा लगा तो मैं काफी गुस्सा हो जाऊंगा, तुम्हें पता है ना। जिसको ली मिंची कह रही होती है आखिर तुम कौन होते हो इसे ऑर्डर देने वाले, लूजर जल्दी से बोनलेस चिकन फीट है उसको ऑर्डर करो। इसको मिंसियोंग कह रहा होता है कि तुम्हारे पैर भी तो बोनलेस चिकन फीट की तरह है तो इसे काटो और खा लो, लूजर एक प्रॉपर चिकन को ऑर्डर करो। जिसको ली मिंची कह रही होती है कि लूजर एक बोनलेस चिकन फीट को ऑर्डर करो, मैंने तुमसे कहा ना अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो। इसका मिंसियोंग कह रहा होता है कि लूजर अगर तुम मेरे हाथों का पंच नहीं खाना चाहते हो तो जल्दी से एक प्रॉपर चिकन है उसको ऑर्डर करो। देखते जो किम होता है वो सोच रहा होता है आखिर मुझे क्या करना चाहिए। तभी उन्होंने देखते कि वो दोनों के लिए दोनों चीज होता है वो ऑर्डर कर देता है। जिसके बाद मिंसियोंग कह रहा होता है कि तुम्हारी मॉम ने जो तुम्हें पैसे दिए वो मुझे दे दो। जिसके बाद किम कह रहा होता है कि लेकिन मैं नहीं दे सकता, मॉम ने हमें खाने के लिए पैसे दिए थे। जिसको मिंसियोंग कह रहा होता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुमने सुना नहीं था कि तुम्हारी मॉम ने क्या कहा था, उन्होंने ऐसा कहा था कि हमें एक साथ मजे करने हैं और मैं सबसे बड़ा हूँ यहाँ पर,
तो वो मेरे पास ही होना चाहिए, जल्दी से मेरे हाथ पैर रख दो। इसको ली मिनचे कह रही होती है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम एक चोर हो। किम सोचता है कि चलो ली मिनचे तो ऐसी नहीं है, तभी ली मिनचे कह रही होती है कि वो पैसे मुझे दे दो। जब किम सोचता है कि लेकिन ली मिनचे भी एक चोरी है, और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, देखते कि उनकी डिलीवरी आ चुकी होती है, वो लोग डिनर करने के लिए बैठ जाती है। इसका मिनशियोंग कह रहा होता है कि अगर चिकन है तो चिकन के साथ ये चीजें तो होनी चाहिए। देखते कि उसके पास शराब होती है, तभी ली मिनचे कहती कि उसमें से एक मुझे दो। जिसको मिनशियोंग कह रहा होता है कि पीछे हट जाओ, तुम एक मामूली सी सिर्फ स्टूडेंट हो। जिसको ली मिनचे उसके मुंह पर पंच मारती और कह रही होती है कि तुम भी तो अपने हाई स्कूल के फाइनल ईयर के अंदर हो। तभी मिनशियोंग कह रहा होता है कि बेसिकली हाई स्कूल के अंदर सीनियर्स अडल्ट ही होती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी है अपने भगवान जैसे भाई के ऊपर हाथ उठाने की। तभी देखते हैं कि वो लोग आपस में काफी लड़ रही होती है। जो किम होता है उनको छुड़वाने के लिए जा रहा होता है। अभी देखते हैं कि उसको ही काफी तगड़ी पड़ जाती है, और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। कुछ घंटे बाद का हमें सीन दिखाया जाता है, उन लोगों ने अपना खाना खत्म कर लिया होता है, और अंत में ली मिनचे एक ड्रिंक छीनने में कामयाबी हो जाती है, और उससे कह रही होती है कि मिनशियोंग से कि मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ पर बुलाया कि उस बोल्डी को मेरे लिए ठिकाने लगा दो, वो मुझे काफी ज्यादा गुस्सा दिला रहा है। इसका मिनशियोंग कह रहा होता है कि हाँ वो बोल्डी तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा है, मैंने सही कहा ना, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ रहा है। जिसको ली मिनचे कह रही थी कि हाँ बिल्कुल, तो उसे जल्दी खत्म करो। जिसको बाद मिनशियोंग कह रहा होता है कि बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मेरी पिंकी फिंगर उसके अंदर चोट लगी हुई है तो मैं फाइट नहीं कर सकता हूँ। और ईमानदारी से बताऊँ तो मैं काफी ज्यादा ही यहाँ पर लेजी हूँ, यानी काफी आलसी हूँ, तो मैं तुम्हारी चीज के अंदर तो इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। तुम उस बोल्डी से शादी क्यों नहीं कर लेती हो। जिसको ली मिनचे कह रहे थे कि चुप हो जाओ बादशाह कहीं के। जिसके बाद मिनशियोंग कह रहा होता है कि लेकिन मैं बताऊँ कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर तुम टीचर और पुलिस को बताते हो तो वो बाद में दोबारा तुमसे बदला लेने के लिए जरूर आएंगे, तो इन चीजों से तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। किम सोच रहा होता है कि यानी इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, आखिर मुझे क्या करना चाहिए, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ खुद से। तो देखती तो ली मिनचे होती है थक कर सो जाती है। मिनशियोंग खड़ा होता है और कह रहा होता है कि लूजर एक सेकंड के लिए मेरे साथ बाहर चलो, मर्दों की तरह बातचीत करते हैं। देखते बाहर का सीन हमें दिखाया जाता है। देखते किम कह रहा होता है कि आखिर तुम मुझसे क्या कहना चाहते थे। जिसको मिनशियोंग कह रहा होता है कि ज्यादा कुछ नहीं, बेसिकली अकेले स्मोकिंग करना काफी ज्यादा बेकार है, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ लेके आया। जिसका किम सोच रहा होता है कि मर्दों की तरह बात करनी थी, मुझे लगा था कि कुछ सीरियस है, लेकिन मैंने तो टेंशन ली सिर्फ इस चीज के लिए कि ये तो कुछ भी नहीं था। तो जब मिनशियोंग तो कह रहा होता है कि खैर छोड़ो, लेकिन ये जो बिच है उसके ग्रेड्स अचानक से कैसे बढ़ गए। जिसको किम कह रहा होता है कि तुम्हारा मतलब ली मिनचे से है। जिसको मिनशियोंग कह रहा था कि हाँ अगर तुम हमारे सारे भाई बहनों को एक साथ मिलाओगे तो वो सबसे ज्यादा ही बेवकूफ है, लेकिन अचानक से कुछ दिनों से उसके जो ग्रेड्स है वो काफी ज्यादा ही बढ़ रहे हैं। हाँ हो सकता है कि शायद वो चीटिंग कर रही हो, अगर ऐसी बात है तो मैं पता लगा ही लूंगा, और एक बार यहाँ से जाने से पहले मैं उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा। जिसके बाद किम कह रहा होता है कि तुम यानी कि ली मिनचे की यहाँ पर मदद करने के लिए नहीं आए हो, बल्कि कि तुम उसे यहाँ बर्बाद करने के लिए आए हो। इसका मिनशियोंग कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल, जब ली मिनचे का कॉल आया था बेसिकली मैं यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए तो आया नहीं हूँ, ये मेरे लिए सिर्फ एक एक्सक्यूज है, मैं तो यहाँ पर सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि उसके लिए चीजों को और बिगाड़ सकूँ। और मैं इस चीज की पूरी उम्मीद करता हूँ कि ली मिनचे और जो वो बोल्डी है आपस में एक दूसरे को डेट करने लग जाए, जिसकी वजह से उसकी लाइफ पूरी बर्बाद हो जाएगी और उसके जो ग्रेड्स हैं वो भी कम पड़ जाएंगे। इसके बाद किम कह रहा होता है कि बिल्कुल भी नहीं। जिसके बाद मिनशियोंग कह रहा होता है कि तुम उसकी क्यों परवाह करते हो, क्या तुम दोनों एक दूसरे के काफी पास हो। इसके बाद किम कह रहा होता है कि ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसको मिनशियोंग कह रहा होता है अगर तुम एक दूसरे के क्लोज बिल्कुल भी नहीं हो तो तुम क्यों इस चीज के अंदर घुस रहे हो, तुम अपने काम से काम रखो ना, किसे आखिर परवाह है कि उसकी लाइफ बर्बाद हो, या फिर तुम उसको पसंद करते हो या फिर कुछ और। बेसिकली उसकी जो पर्सनैलिटी है वो काफी ज्यादा एक खतरनाक मॉन्स्टर की तरह है। अगर कोई भी उसको डेट करने की कोशिश करेगा तो पर्सनली मैं उस बंदे को पीटूंगा और उसको वापस से उसके सेंस के अंदर लेके आऊंगा। इसके बाद किम होता है अपने दिमाग के अंदर कहानियां बनाने लग जाता है। वो कह रहा होता है कि एक्चुअली में हम एक दूसरे को डेट करें, तभी जो मिनशियोंग होता है उसको पीटने लग जाता है और कह रहा होता है कि आखिर तुम इस जैसी घटिया पर्सनैलिटी वाले को कैसे डेट कर सकती हो, क्या तुम पागल हो चुकी हो। इसके बाद किम सोच रहा होता है कि हाँ पिटने के बाद भी मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। देखते उसका ड्रीम खत्म होता है, वो सोच रहा होता है कि आखिर मैं ये क्या चीजें सोच रहा हूँ। मिनशियोंग कह रहा होता है कि तुम क्या सोच रहे हो। इसके बाद किम कह रहा होता है कि कुछ भी नहीं, लेकिन वो चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करती है। मैंने देखा ली मिनचे काफी ज्यादा मेहनत से पढ़ाई करती है। अभी मिनशियोंग कहता है क्या तुमने उससे देखा है। जिसके बाद किम कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल, असल में मैंने ही उससे पढ़ाना सिखाया है। जिसके बाद ये सुनेगा मिनशियोंग कह रहा होता है क्या तुमने उससे पढ़ना सिखाया है, क्या तुम पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छे हो, मुझे एक्सप्लेन करो ये सारी चीजें। इसके बाद देखते हैं जो किम होता है वो सारी चीजें उसको समझाता है। अब ये समझने के बाद मिनशियोंग कह रहा होता है तो अच्छा, जो बंदा हमेशा फर्स्ट सेकंड आता है वो ली मिनचे को सिखा रहा है और बदले में फाइट सीख रहा है, ये तो सच, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से मास्टर कहेंगे, तुम ही इसके कारण हो। लेकिन एक मिनट रुको, अगर तुम उसे पढ़ा सकते हो तो तुम मुझे भी पढ़ा सकती हो, जिसकी वजह से मेरे ग्रेड्स हैं वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है, सैटरडे का दिन। देखते हैं जो किम होता है उनको पढ़ाना स्टार्ट करता है और कहता है कि चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन मिनचे कह रही होती है कि मिनशियोंग क्या तुम घर नहीं जाने वाले हो। जिसको मिनशियोंग कह रहा होता है कि मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन मिनचे कहती है क्या तुम बेवकूफ हो, तुम ऐसे चिपके रहना चाहते हो, मुझे काफी गुस्सा आ रहा है। जिसका मिनशियोंग कह रहा होता है कि मैं भी अपने
ग्रेड बढ़ाना चाहता हूँ। तभी देखते हैं कि वो आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। किम उनको रोकने की कोशिश करता है और कह रहा था कि रुक जाओ। तभी देखते हैं कि उन लोगों ने अपनी क्लास होती है वो स्टार्ट कर दी होती है। आज हम साफ साफ देखते आ रहे हैं ली मिनची और मिनचियोंग को दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी किम कहता है कि चलो 10 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं। इसका मिनचियोंग कह रहा होता है ली मिनची घर से मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ। तभी देखते हैं कि वो एक रुमाल लेके आया होता है और कह रहा होता है कि एलिमेंट्री स्कूल के अंदर हर एक कंपटीशन के अंदर तुम इसे अपने साथ रखती थी, ये तुम्हारा रुमाल है और देखो तो इसके ऊपर मैंने सुनहरे अक्षरों में कुछ लिखा हुआ भी है। अब ली मिनची ये देखने के बाद कह रही होती कि बादशाह कहीं कि आगे तुमने मेरे रुमाल के ऊपर ये सब कुछ क्या लिख दिया है? मॉम ने ये मेरे लिए गढ़ा था, ये मैं मॉम को बता दूंगी। जिसको मिनचियो कह रहा होता है कि जाओ और बता दो। जिसको ली मिनची कह रही होती है कि ये वो बादशाह कह रहा है जो कि एलिमेंट्री स्कूल के अंदर पिंक बनी वाला अंडरवेयर पहनता था। जिसके बाद मिनचियो कह रहा होता है आखिर तुम इसे क्यों बता रही हो? तभी ली मिनची कह रही होती है कि इसका मतलब ये है कि तुमने अभी भी वो पहनी हुई है। तभी अगले सीन में देखते हैं रात हो जाती है, वो लोग सोने के लिए चले जाते हैं। दिन देखते हैं मिनचियो होता है किम के कमरे में होता है। किम कह रहा होता है कि क्या तुम सच में मेरे कमरे में ही सोना चाहते हो? जिसको मिनचियो कह रहा होता है कि जब तक मुझे बेड नहीं मिल जाता मुझे नींद ही नहीं आती है और जाहिर सी बात यह है कि मैं तुम्हारे मॉम के बेड पर सोना नहीं चाहता हूँ। जिसको किम कह रहा था कि हाँ चलो ठीक है गुड नाइट, और साथ ही सोच रहा होता है कि जब भी मैं यहाँ पर सोने के लिए जाता हूँ बुरे विचारों वो मेरे दिमाग के अंदर आने लग जाती हैं। मेरे जैसा कुछ कर भी नहीं पा रहा है ली मिनचे के लिए, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तभी देखते हैं कि मिनचियो कह रहा होता है कि बच्चे आगे तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतनी तेज से सांस क्यों ले रहे हो? लगता है कि तुम्हारे दिमाग में काफी कुछ चल रहा है। जिसके बाद किम कह रहा होता है कि मुझे माफ करना, मुझे तो रियलाइज ही नहीं हुआ था। इसका मिनचियो कह रहा होता है खैर छोड़ो, तुम्हारे मन के अंदर काफी कुछ चल रहा है, मुझे बताओ मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। इसको किम कह रहा होता है कि नहीं ठीक है। जिसका मिनचियो कह रहा होता है कि बता भी दो, मैं ये ऑफर कर रहा हूँ। तुम्हारे जैसे जो एज के बच्चे होते हैं उनके दिमाग में ऑलरेडी काफी चीजें चल रही होती है। तभी जो किम होता है वो कह रहा होता है कि ये सब कुछ इसकी वजह से है क्योंकि ली मिनचे को वो सीनियर काफी ज्यादा परेशान कर रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। इस टाइम पर ली मिनचे को मेरी मदद की जरूरत है और मैं उसकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। तो मिनचियो कहता है कि क्यों ना तुम खुद उस बोल्डी से फाइट करो, क्या तुम डरते हो? मैं यकीन दिलाता हूँ कि एक हफ्ते के अंदर तुम मुझसे हरा दोगे। अब ये सुनने के बाद किम काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्या सिर्फ एक हफ्ते में? इसका मिनचियो कह रहा होता है कि जाहिर सी बात है मैं तुम्हें इस काबिल बना दूंगा कि तुम जीत जाओगे। क्या तुम्हें ये पता है कि मैं ली मिनचे से 30 गुना ज्यादा ताकतवर हूँ? सीन शिफ्ट हो जाता है, अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है। मिनचियो कह रहा होता है कि चलो स्टार्ट करते हैं फाइटिंग क्लासेस को जो कि तुम्हें काफी ताकतवर बना देंगे अगर तुम मेरी सारी बात सुनते हो तो। जिसके बाद ली मिनचे कह रही होती है लेकिन आखिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? जिसके बाद मिनचियो कह रहा होता है कि इसलिए कि लूजर को जब चोट लगेगी तो उसके ऊपर मलहम लगाओगे, उसको घावों को चूमोगी। देखते हैं ली मिनचे कह रही थी कि ऐसा बिल्कुल ही मत बोलो और वो उसके ऊपर अटैक कर रही होती है। मिनचियो कह रहा होता है कि लूजर ध्यान से देखो, इस तरह तुम उसके अटैक को ब्लॉक कर सकते हो और जो वीक पॉइंट है उसके ऊपर टारगेट कर सकते हो। ली मिनचे नीचे गिर जाती है और कह रही होती है कि तुम पागल कहीं के। इसके बाद मिनचियो कह रहा होता है कि अपने ओपोनेंट के वीक पॉइंट के ऊपर टारगेट करो और जब तुम्हारा ओपोनेंट एकदम डिफेंस लेस हो जाए तो एक्स्ट्रा अटैक करके उसे खत्म कर दो। और देखते हैं जो ली मिनची होती है वो मिनचियो के स्लीपर्स को नीचे फेंक देती है। मिनचियो को उसके पास आता है और एक हिट मारता है उसके सिर पर, कह रहा होता है कि तुमने मेरे स्लीपर्स को नीचे क्यों फेंक दिया? ली मिनची मिनचियो के टेस्टिकल्स के ऊपर पंच मार देती है। अब किम ये देखने के बाद कह रहा होता है लेकिन ली मिनची ये क्या थोड़ा सा ज्यादा नहीं होगा? ली मिनची कह रही होती है कि ये मुझे बार बार गुस्सा दिला रहा था। तभी मिनचियो खड़ा हो जाता है कि मुझसे कह रहा होता है लेकिन मिनचियो क्या तुम्हें ये पता है कि कैसे लड़ाई लड़ी जाती है? और साथ ही किम सोच रहा होता है कि मैं इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये फाइट में अच्छा है। मिनचियो पीछे की तरफ घूमता है और जो बैक किक होता है वो सीधा किम के ऊपर मारता है। अब किम होता है काफी दूर जाकर गिरता है और देखते कि वो रेलिंग से टकरा जाता है और सोच रहा होता है कि अगर ये रेलिंग यहाँ पर नहीं होती तो मैं तो सीधा नीचे ही गिर जाता। इसका मिनचियो कह रहा होता है कि तुम मेरे स्किल्स के ऊपर डाउट कर रहे हो, मैं किसी भी प्रो फाइटर को 1 मिनट के अंदर हरा सकता हूँ। तुम्हारे जो ली मिनचे टीचर है वो भी 10 सेकंड मेरे सामने नहीं टिक पाएगी। ली मिनचे कह रही होती है मैं मानना तो नहीं चाहती हूँ लेकिन ये एमेच्योर और सेमी प्रोस के अंदर इसका रिकॉर्ड ये रहा है कि 51 मैच और 51 जीते। यहाँ तक कि इसे प्रोफेशनल बनने के काफी सारे ऑफर है वो भी मिले हैं। इसका मिनचियो कह रहा होता है लेकिन सभी को मैंने छोड़ दिया था ताकि ग्रैंडपा की बिल्डिंग मैं हथिया सकूं। जिसको किम सोच रहा होता है क्या अगर ये फाइटिंग के साथ ही चिपका रहता है तो क्या ये सही नहीं था? अभी जो मिनचियो होता है उससे कह रहा होता है कि चोई या फिर जो भी तुम उससे कहते हो मुझे ये बताओ कि वो फाइट कैसे करता है। इसके बाद किम हमें बता रहा होता है कि फाइनली हमारी जो स्पेशल ट्रेनिंग थी चोई को हराने की वो स्टार्ट हो गई। जिसको मिनचियो कह रहा होता है कि सबसे पहले तुम्हें स्टेमिना ट्रेनिंग की जरूरत होगी, आस पड़ोस है वहां पर तुम भागते रहो, बस आस पड़ोस के चक्कर लगवा देता है। तभी देखते हैं कि शाम हो जाती है और रेजिस्टेंस बैंड से उसको पंचेस मरवा रहा होता है। मिनचियो उससे कह रहा होता है कि इस तरह से तुम्हारे पंचेस है वो काफी ज्यादा फास्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। लेकिन जो कह रही होती है कि मैंने एक सेकंड ईयर के सीनियर का इंस्टा अकाउंट देखा हुआ है, वो लोग सेकंड ईयर के स्कूल ट्रिप है वहां पर जाने वाले हैं जो कि मंडे से स्टार्ट हो रही है 5 दिन और 4 रातों के लिए। जिसको किम कह रहा होता है कि इसका मतलब ये कि जो चोई है वो 1 हफ्ते तक दिखाई नहीं देगा। ली कह रही होती कि हाँ बिल्कुल। तभी जो किम होता है सोच रहा था बस 1 हफ्ता, 1 हफ्ते के अंदर मुझे अपनी पूरी जान लगा देनी है। इसके बाद किम हमें बता रहा होता है कि मैं लगातार मिनचियो के साथ अपनी ट्रेनिंग करता ही रहा। देखते हैं कि जो मिनचियो होता है उससे और
आसपास के चक्कर लगवाते और इसे करते करते एक हफ्ता होता है वो बीत चुका होता है। एक हफ्ते बाद का सीन देखते हैं योंगमिन हाई स्कूल के अंदर। चोई कह रहा होता है कि ओपा वापस आ चुका है स्कूल ट्रिप से और देखो मैं तुम्हारे क्या लेके आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट लेके आया हुआ हूँ, एक स्विमिंग सूट, इसे पहनकर तुम मेरे साथ बीच पर चलना है। जिसको ली मिंचे थोड़ी सरप्राइज हो जाती है। इधर किम को हम लोग देखते हैं जो कि सारी चीजें सुन रहा होता है और देखते हैं कि ली मिंचे का रुमाल होता है वो किम ने हाथ में बांध रखा होता है। किम खड़ा होता है और सीधा चोई के पीछे एक थप्पड़ मार देता है। जो चोई होता है वो काफी ज्यादा इधर सदमे में आ जाता है, हैरान हो जाता है कि मुझसे कह रहा होता है कि तुम बोल्डी बाहर से कहीं के मुझसे फाइट करो, अब मैं इसे बिल्कुल भी नहीं सह सकता हूँ, बाहर आओ और मुझसे फाइट करो। तो ली मिंचे होती है काफी सरप्राइज हो जाती है। चोई कह रहा होता है कि मैं अब तुम्हें खत्म कर दूंगा और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। 2 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। ली मिंचे ने किम के पास मैसेज किया होता है। मैसेज में ये लिखा होता है कि लूजर मेरे कमरे में आओ, कुछ बात करनी है। जिसको देखते जो किम होता है उसके कमरे में आता है। तो जो ली मिंचे होती है वो आधे कपड़े में ही होती है। जो किम होता है उसको देख कर कह रहा होता है कि तुम्हारे कपड़े। ली मिंचे कह रही होती है कि अगर तुम क्या सोच रहे हो भाष्य कहीं के मैंने अंदर पैंटी पहनी हुई है। तभी देखती है जो ली मिंचे होती है वो आगे की तरफ अपनी पैंटी देखती है तो उसको पता चलता है कि उसने पहनी ही नहीं होती है और वो कह रही होती है कि भाष्य कहेंगे जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। तभी देखते हैं वो किम को घर से बाहर निकाल देते हैं और सोच रहा होता है किम कि आखिर मैं ही क्यों। तभी कुछ देर बाद वो वापस से बुलाती है और कह रही होती है कि जितने भी यहाँ पर ये कपड़े हैं लॉन्ड्री के अंदर लेके जाओ, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है, धोकर लेके आना। और सामने उस ड्रेसिंग टेबल के ऊपर देखो। तभी देखते हैं कि ली मिंचे का रुमाल होता है वो रखा हुआ होता है। ली मिंचे कह रही होती है कि ये मेरा रुमाल है जो कि मेरी मॉम ने खुद से कढ़ाई करके मेरे लिए बनाया था। पहले जब मैं एक छोटी बच्ची थी और मार्शल आर्ट मैच करती थी, मैं अपने रिस्ट के अंदर इसे बांधती थी, यानी अपने हाथों में बांधती थी जब भी मैं नर्वस हो जाती थी। और जब भी मैंने ये मार्शल आर्ट मैच के अंदर बांधा है मैं कभी भी बिल्कुल नहीं हारी हूँ, एक बार भी नहीं। बेसिकली ये गुड लक चार्म की तरह है, तुम इसे रख सकते हो। जिसको किम कह रहा होता है कि तुम्हारा शुक्रिया। जिसको ली मिंचे कह रही होती है कि तुम्हारे लिए ये सही रहेगा कि तुम इसे धो जरूर लेना। अब वापस से प्रेजेंट में आ जाते देखते हैं कि किम ने वही रुमाल बांध रखा होता है अपने रिस्ट के ऊपर। वो अपने फाइटिंग स्टांस के अंदर आ जाता है। सभी लोग देख के कह रहे होते हैं कि आखिर ये क्या फाइट करने वाले हैं, इनके साइज में तो काफी ज्यादा ही डिफरेंस है। तीसरे वाला कह रहा होता है कि जब तक ये हमारे लिए मजेदार है आखिर किससे परवाह है। ये देखते हैं कि जो मिंशियोक होता है वो वहाँ पर आ जाता है और कह रहा होता है मैं ज्यादा लेट तो नहीं हुआ हूँ। ली मिंचे कहते हैं कि नहीं ये अभी स्टार्ट हुआ है। जिसके बाद दोसम चैन कह रही होती है ली मिंचे आखिर ये कौन है। जिसको ली मिंचे कह रही होती है कि ये मेरा बड़ा भाई है। अब ये देखने के बाद जीहू और दोसम चैन काफी सरप्राइज हो जाते हैं, सोच रहे होते हैं काफी ज्यादा हैंडसम है। देखते हैं जो मिंशियोक होता है वो कह रहा होता है कि लूजर अपना बेस्ट करना, मैं यहाँ पर तुम्हें स्पेशली चेयर करने के लिए आया हूँ। जो लूजर की पलटन होती है वो भी किम के लिए प्रे कर रही होती है। डैनियल और फिलिप को देखते हैं। जो डैनियल होता है वो कह रहा होता है कि फिलिप तुम क्या सोचते हो कि आखिर कौन जीतेगा। जिसको फिलिप कह रहा होता है कि आखिर किसे पता। चोई को देखते हैं जो कि किम के ठीक सामने खड़ा होता है और कह रहा होता है कि चलो इसे खत्म करते हैं, इसके बाद मुझे डेट पे भी जाना है। तो देखते हैं चोई एक पंच थ्रो कर देता है किम की तरफ। किम तेजी से पीछे हट जाता है लेकिन जो थोड़ा सा कट होता है वो उसके माथे पर लग जाता है। थोड़ा सा जो ब्लड होता है वो भी बाहर आ जाता है। किम सोच रहा होता है कि ये ताकतवर तो है, तेज भी है, अगर इसका एक क्लीन हिट मुझे पड़ जाता है तो मैं खत्म हो जाऊंगा, मुझे थोड़ा केयरफुल रहना होगा। मिंशियो की बात याद आती है। मिंशियो कह रहा होता है कि चोई हुआ अगर एक सॉलिड पंच उसका तुम्हें पड़ गया तो तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। तुम्हें बस इतना करना है कि क्लोज रेंज में जाना ही नहीं है, जितना डिस्टेंस बना के रख सको उतना बनाना है। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें बस करना ये है कि झुकने का नाटक करो और एक जो काफ किक है वो मारो। देखते हैं कि ऐसा ही करता है। मिंशियो की दोबारा बात याद है। मिंशियो कह रहा होता है कि एक काफ किक को बिना किसी वार्निंग के मारा जाता है। अपने हिप्स को नीचे की तरफ करो और उसके बाद किक करो और किक मारने के बाद जितना हो सके उतना तुम्हें पीछे की तरफ जाना है और वापस आओ एक जैब के साथ। और ध्यान ये रखना कि तुम्हें फेस के ऊपर एम नहीं करना है बल्कि बॉडी के ऊपर, और तुम्हें अपनी बॉडी को नीचे की तरफ करना है। जितना हो सके अपने फेस को तुम्हें प्रोटेक्ट करके रखना होगा और इसके बाद काफ किक लगातार बस मारे ही जाओ। देखते हैं जो किम होता है ऐसा ही करे जा रहा होता है। किम सोच रहा होता है कि तो प्लान ये है कि जो चोई है उसके पैरों को मुझे काफ किक से ठिकाने लगाना होगा। अभी मैं प्लान को फॉलो कर रहा हूँ लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी स्ट्रीट लैंप है उसके ऊपर किक मारे जा रहा हूँ, इससे तो मेरा पैर है वो भी डैमेज हो जा रहा है, लेकिन फिर भी मुझे ये करना ही होगा, मैं अभी प्लान के साथ ही चलूंगा। चोई गुस्से से कह रहा होता है कि लूजर कहीं के, क्या तुम्हें सिर्फ एक ही मूव आता है या फिर और कुछ भी नहीं है, तुम चाहे कितने भी मुझे किक मारते रहो मुझे कुछ नहीं होगा। मिंशियो की बात याद आती है। मिंशियो कह रहा होता है कि जो काफ किक है वो तो सिर्फ हमारा एक सेटअप है, असली जो प्लान है इसके बाद स्टार्ट होगा। तुम्हें सिर्फ एम करना है एक फ्रंट किक का जो कि सोलर प्लेक्सस पे सीधा लगेगी। देखते हैं जो किम होता है सीधा ऐसे ही करता है, सोलर प्लेक्सस पे एक फ्रंट किक होता है वो मार देता है। एक सोलर प्लेक्सस किक किसी को भी डाउन करने के लिए काफी होती है, एक शॉट और एक ही में काम खत्म। लेकिन चोई को कुछ नहीं होता, वो किम का पैर पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उसको काफी तेजी से फेंक देता है। किम सीधा खिड़की में जाकर लगता है। जो चोई
होता है उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और कह रहा होता है कि क्या ये एक टैकल था, इससे मुझे कुछ भी नहीं हुआ और मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि जो भी मेरे साथ खिलवाड़ करता है उसके साथ क्या होता है। जोई किम को एक किक मारता है। किम किसी तरह उस जगह से निकलता है और सोच रहा होता है क्या ये मुझे सच में नीचे ही फेंकने वाला था, हम लोग सेकंड फ्लोर पे हैं, कि सच में मुझे मार देगा। और यहाँ तक कि मैंने एक सोलर प्लेक्सस किक भी मारा था लेकिन डैमेज बिल्कुल भी नहीं पड़ा है, कि इसकी जो बॉडी है वो स्टील की बनी हुई है। अभी जो चोई होता है एक पंच मारने के लिए जा रहा था लेकिन जो किम होता है वहाँ से हट जाता है, वो पंच सीधा दीवार में ही जाकर लगता है। असल में दीवार नहीं होती है बल्कि एक स्टील का दरवाजा होता है, उसमें डेंट पड़ जाता है। जिसके बाद चोई होता है कह रहा होता है कि चलो देखते हैं कि तुम कितनी देर तक इससे बस डॉज कर पाओगे। एक के बाद एक पंचेस मारे जा रहा होता है, किम सभी को डॉज करे जा रहा होता है। किम यहाँ पर पीछे मुड़ के देखता है और वो सोच रहा होता है कि जो स्टील डोर है उसके ऊपर काफी सारे डेंट पड़ गए हैं। सबसे पहले मुझे एक डिस्टेंस बनानी होगी, अगर मैं एक कॉर्नर में फंस जाता हूँ तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। ये तो मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा ही ताकतवर है। तभी देखते हैं जो चोई होता है एक बेंच उठा लेते हैं और कह रहा होता है मदर फकर कहीं कि अब मरो, और वो जो बेंच होता है सीधा किम के ऊपर फेंक देता है। तो देखते जो किम होता है वो सोच रहा था मुझे इसे डॉज करना है लेकिन ली मिंचे ठीक मेरे पीछे खड़ी हुई है। तो देखते जो किम होता है उस अटैक को अपने आप से ही ब्लॉक कर लेता है, ली मिंचे तक जाने नहीं देता है। ली मिंचे थोड़ी सरप्राइज हो जाती है, किम के सिर से काफी सारा जो खून होता है वो बहने लग जाता है। मिंचियोंग को देखते हैं जो कि ली मिंचे के पीछे छुपा होता है। ली मिंचे कह रही होती है अगर तुम मेरे पीछे क्या कर रहे हो। मिंचियोंग कह रहा होता है कि एटलीस्ट हमें से एक तो सर्वाइव करना चाहिए ताकि हमारे पेरेंट्स है उनको दुख ना हो। जो किम होता है वो सोच रहा था आखिर ये कितना ज्यादा ताकतवर है, मैंने इसे ब्लॉक तो कर लिया लेकिन क्या मैं सच में जीत भी सकता हूँ। तभी देखते हैं जीहू कह रही होती है कि ये तो सच में एक मॉन्स्टर है जो कि बेंच फेंक रहा है। तभी मिंचियोंग कहता है कि लूजर याद रखो कि मैंने तुम्हें पहले क्या कहा था। देखते हैं कि उसने पहले ये कहा होता है कि लूजर तुम्हें उसके शरीर से डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, तुम उसकी ताकत और मसल से डर रहे हो, मैंने सही कहा ना। किम कहता है कि हाँ बिल्कुल उसकी ताकत की वजह से। तभी देखते हैं मिंचियोंग उसके ऊपर एक के बाद एक पंचेस मारे जा रहा होता है और कह रहा होता है कि क्या तुम मुझसे नहीं डरते हो जबकि मैं उससे कहीं ज्यादा ही ताकतवर हूँ, उससे 30 गुना ज्यादा ताकतवर हूँ मैं, क्या तुम्हें पता है। तभी किम कह रहा होता है कि क्या तुम मेरी जगह फिर लड़ सकते हो। इसके बाद मिंचियोंग कह रहा होता है कि आखिर मैं क्यों किसी के फट्टे में टांग अड़ाऊं। तभी अगले सीन में देखते हैं मिंचियोंग किम को छत से नीचे लटका देता है और कह रहा होता है कि ये क्रश ट्रेडिंग है, तो बताओ तुम गिरकर मरना चाहोगे या फिर चोई से लड़ाई करते वक्त मरना चाहोगे। इसको किम कह रहा होता है कि मैं दोनों में से कुछ नहीं चुनना चाहता हूँ। तभी देखते हैं कि जो मिंचियोंग होता है उसको ऊपर की तरफ खींच लेता है और वो ली मिंचे के सामने ही जाकर गिर जाता है। ली मिंचे कह रही होती है कि आखिर तुम क्या देख रहे हो बादशाह किंग के, और उसके फेस के ऊपर किक मार देती है। मिंचियोंग किम से कह रहा होता है कि चोई बिल्कुल अलग नहीं है, चौक से तुम उसे खत्म कर सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंट में आ जाते हैं। किम सोच रहा था कि मुझे डरना नहीं है, उसके शरीर को देखकर मुझे याद करना होगा कि आखिर मैं किसके लिए यहाँ पर लड़ रहा हूँ। हाँ मुझे याद है मैं ली मिंचे के लिए लड़ रहा हूँ, चलो इसे एक बार ट्राई करते हैं। वो सीधा उसकी तरफ जाता है जिसके बाद चोई कह रहा होता है कि बादशाह की मेरे पास आओ, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मिंचियोंग की बात याद आती है किम को, उसने ये कहा होता है कि अगर रेगुलर हिट काम नहीं करते तो प्लान को बदल दो। तभी देखते हैं कि जो किम होता है वो सीधा यहाँ पे एक टैकल मारता है जो कि एक ग्रोइंग टैकल होता है वो मारता है। तभी सोच रहा होता है कि अगर ये हिट काम नहीं करेगा तो बस मुझे इसे ग्राउंड के ऊपर गिरा देना है और इसके बाद मैं इसका खेल खत्म कर सकता हूँ। अभी देखते हैं कि जो किम होता है उसको बिल्कुल भी हिला नहीं पाता है, किम उसके पैरों से ही चिपका हुआ होता है। किम साथ ही सोच रहा होता है कि क्या इसके जो ग्रोइन है यानी जो टेस्टिकल्स हैं उनके ऊपर भी मसल्स हैं। तभी किम उसकी कॉलर को पकड़ लेता है ताकि वो उसको नीचे गिरा सके। असल में एक जुजुत्सु मूव होता है। तभी देखते हैं जो चोई होता है जबरदस्त पंच सीधा उसके पेट में मार देता है। जो किम होता है उसको खांसी निकल आती है। तभी देखते हैं जो चोई होता है किम को उठा लेता है और फिनिशर के अंदर डाल देता है और कह रहा होता है कि जो कोई भी मेरे साथ खिलवाड़ करता है उसके साथ ये होता है। देखते हैं जो फेस ब्रेकर होता है वो लगा देता है। देखते हैं कि जो किम होता है उसने अपने गार्ड्स को ऊपर कर रखे होते हैं। तभी उसको मिंचियोंग की बात याद आती है। मिंचियोंग कह रहा होता है कि जो चोई बादशाह है वो एक फेस क्रशर मूव का इस्तेमाल करता है, एक फेस ब्रेकर टेक्निक जो कि एक रियल मूव है। एमएमए के अंदर भी ये मूव है जिसको किम कह रहे थे क्या इससे बचने का कोई तरीका है। तभी मिंचियोंग कहता है कि अगर ये तुम्हें अच्छी तरीके से लग जाता है तो तुम इससे बच नहीं पाओगे, लेकिन अगर तुम इसके लिए पहले से ही तैयार हो तो तुम इससे आसानी से बच सकते हो। सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर अपने गार्ड्स हैं उनको ऊपर की तरफ रखना पड़ेगा, अपने हाथों को अपने फेस से चिपका कर रखना होगा। तुम्हें अपने हाथों को अपने चेहरे से कसकर दबा के रखना होगा। तुम्हारे हाथों और चेहरों के बीच में जो गैप बचा हुआ है उससे तुम आराम से निकल सकते हो नीचे की तरफ स्लिप करके। जिसके बाद कि मैं ऐसा ही करता है वो निकल जाता है। मिंचियोंग कह रहा होता है कि वो बाहर निकल चुका है, तुमने काफी अच्छा काम किया लूजर। ली मिंचे सरप्राइज हो जाती है। अब जो फ्लिप होता है वो कह रहा होता है कि मैंने पहली बार देखा है चोई के फेस ब्रेकर से किसी को बचते हुए। अभी जो किम होता है उसको मिंचियोंग की बात याद आती है। मिंचियोंग ने कहा होता है कि इसे अंत बिल्कुल भी मत समझना, सिचुएशन को तुम्हें इसके अगेंस्ट कर देना है। जितना हो सके तुम अपने ओपोनेंट के पास आ जाओ और उसके सीधा नीचे की तरफ आ जाओ, अपने दोनों पैरों को हुक कर दो यानी कि उसकी जो एडिया है उसके अंदर अपने पैरों को एकदम हुक की तरफ फंसा दो। इसके बाद तुम्हें उसकी जो घुटने हैं उसके ऊपर तेजी से हाथ मारना होगा। किम ठीक ऐसा ही करता है। देखते हैं चोई होता है कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। जिसके बाद देखते हैं जो किम होता है अपने दोनों हाथों से सीधा उसके घुटने के ऊपर मारता है। तभी देखते हैं जो चोई होता है अगले सीन में उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधा नीचे की तरफ धड़ाम से गिर जाता है। इसके बाद देखते हैं जो किम होता है इसको एक जुजुत्सु से खत्म करता है जो कि आर्म ट्रायंगल चौक होता है। इसको देखते हैं कि फ्लिप कह रहा होता है कि वो ये जुजुत्सु से खत्म करने वाला है। जिसका डैनियल कह रहा है ये कोई बुरा आइडिया
बिल्कुल भी नहीं है, मार्शल आर्ट्स के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद देखते हैं जो किम होता है वो सोच रहा था कुछ तो यहाँ पर अजीब है, मेरे हाथ काफी ज्यादा छोटे पड़ रही हैं, मैं इसकी प्रॉपर तरीके से गर्दन नहीं दबा पा रहा हूँ। अभी देखते हैं कि ली मिंचियो जो मिंचियोंग होते हैं ये चीज समझ चुके होते हैं कि जो चोई की गर्दन है वो काफी ज्यादा मोटी होती है। किम सोच रहा होता है कि मैं इसकी नेक नहीं दबा पा रहा हूँ, इसकी नेक मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा ही मोटी है। जिसके बाद चोई कह रहा होता है कि बादशाह के तुम्हारा हो गया लूजर। तो देखते हैं कि वो किम को अपने ऊपर से फेंक देता है। अब जो किम होता है उससे दीवार में जाकर टकरा जाता है और उसको काफी चोट लग जाती है और वो सोच रहा होता है कि ये काम नहीं करा, एक चौक काम नहीं करा, अगर हाथ मेरे थोड़े से और बड़े होते तो ये काम कर जाता। देखते हैं जो चोई होता है उसके पास आता है, एक जबरदस्त किक होता है, सीधा किम के ऊपर मार देता है। यार किम होता है उसको ब्लॉक तो कर लेता है लेकिन देखते उसका सिर दीवार में काफी तेजी से लग जाता है। इसकी वजह से उसको सब धुंधला दिखाई देने लग जाता है। चोई उस बाल पकड़ के उसको उठा देता है और एक के बाद एक पंचेस होता है वो मार ही जा रहा होता है। देखते जो किम होता है बस उसको ब्लॉक करे जा रहा था, सोच रहा होता है कि अरे ऐसा ही चलता रहा तो मैं मर जाऊंगा, मुझे कुछ करना होगा, क्या कोई सच में तरीका है कि मैं जीत सकता हूँ। मिंचियो उससे कहता है कि किम तुम्हारे गार्ड्स काफी ज्यादा ऊपर है। तभी देखते हैं जो चोई होता है एक सोलर प्लेक्सस के ऊपर जबरदस्त पंच मार देता है किम को। इसके बाद जो किम होता है वो सीधा नीचे गिर जाता है और वो सोच रहा होता है कि मेरी बॉडी से मेरी सारी ताकत है वो बाहर निकल चुकी है, मैं सच में नहीं जीत सकता हूँ, मेरा कोई चांस ही नहीं है कि मैं चोई को हरा पाऊँ। मैं जीतना चाहता हूँ ली मिंचे के लिए लेकिन मुझे लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तभी देखते हैं जो चोई होता है उसको उठा देता है। उसको उठाने के बाद जो चोई होता है वो काफी तेजी से उसको खिड़की की तरफ ले जाता है और सीधा खिड़की के किनारे पे खड़ा कर देता है। जैसे वो बाकी लोग कह रहे होते हैं कि क्या वो लोग सेकंड फ्लोर के अंदर है, अगर वो गिर गया तो मर जाएगा। अभी कुछ पास्ट का हमें सीन दिखाया जाता है। किम कह रहा होता है कि अगर जितने भी सारे अटैक है वो काम ना करे तो मुझे क्या करना चाहिए। जिसका मिंचियो कह रहा होता है कि तुम चाहे जो कर लो सीधे तौर पर स्ट्राइक में तुम उसे नहीं हरा पाओगे, तुम्हें इसे जुजुत्सु से ही खत्म करना होगा। जब मैं एमएमए मैच के अंदर फाइट करता हूँ जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं हारने वाला हूँ या फिर ऐसा लगता था कि मेरे पास कोई चारा नहीं बचा हुआ है तो मैं याद करता था कि आखिर मैंने क्यों फाइट किया था, मैं याद करता था कि आखिर मैं क्यों जीतना चाहता था, यही मुझे ताकत देती है। और ऑफ कोर्स ही बात है मैं इसलिए जीतना चाहता था ताकि मैं लड़कियों के बीच फेमस हो सकूं। जब भी तुम्हें लगे तुम्हारा मन कमजोर पड़ रहा है बस एक बार सोचो कि तुमने फाइट क्यों करना स्टार्ट किया था, कभी हार मत मानना। जिसका प्रेजेंट में आ जाता है किम सोच रहा होता है कि नहीं मैं हार नहीं मान सकता हूँ। तभी देखते हैं कि जो चोई का वो हाथ पकड़ लेता है खिड़की से गिरने से पहले और सोच रहा होता है कि नहीं मैं हार नहीं मान सकता हूँ, मैं गिव अप नहीं करूंगा। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।